जो कुछ है हम लोग सर के थ्रू आज करने वाले हैं। तो आपकी ब्लेसिंग, आपके सहयोग से हम लोग ये जो कर रहे हैं ये बड़े पैमाने पे है। और ये अभी तक किसी के भी प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी क्लास हुई नहीं है इस ब्लैक मैजिक को लेकर। तो हम लोग ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं इस नितिन और नीरज भैया के साथ। तो प्लीज आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। नितिन सर, हम्म। प्लीज ओवर टू यू। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जी। आपके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। नमस्कार आप सभी को। आज की इस नमस्ते। यात्रा में साथ देने के लिए और आखिरी तक के बने रहेंगे ऐसी उम्मीद के साथ में इस यात्रा को चालू करते हैं। सबसे पहले, हर बार की तरह गणपति के वंदन के बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, तो हम प्रथम पूज्य गणपति को निवेदन करेंगे कि आज की इस यात्रा में साथ दें, सहयोग दें और हमारी यात्रा को सफल करें। एक ही मिनट लेंगे आपका। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमः। ओम ओम गं नमः गणपतये गणपतये नमः। नमः। ओम गं गणपतये नमः। जय श्री गणेश। आज की इस यात्रा में आप सभी लोग, मैं बहुत ज्यादा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में ये शब्द जरूर बोलूंगा कि हर आदमी अपने अपने अनुभव के आधार पे कुछ चीजों को सीखता है। मैंने भी ये जैसे युक्ति जी ने बताया, ऐसे बहुत सारी समस्याओं को देखा है, समझा है, सुना है और बहुत सारी चीजों का हल करने के बाद एक प्रयास किया कि हमारे पास घर की चीजों से ही हम ऐसे सारी चीजों को हल करने में सक्षम है, लेकिन हमको कोई बताता नहीं। एक्चुअल होता है हमेशा गुरु। मार्गदर्शन के बिना आप उन किसी भी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते जिसकी आप खोज करते रहते हो, सैकड़ों जगह में जाते हैं। तीन ही चीजें हमारे बीच में सभी के सभी को मालूम रहती है, वो है तंत्र, यंत्र और मंत्र। तंत्र तन पे काम करता है, मंत्र भी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप पे काम करता है, और यंत्र जो है इन सभी चीजों को सुरक्षित करते हुए आपके जीवन को ऊर्जावान बनाने का काम करता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं जाके तंत्र के शब्द से ही डर जाते हैं, भय में आ जाते हैं और उन सारी चीजों को अपने जीवन से अलग का सोचना, अलग करना चालू कर देते हैं, जहां पे भी हमारा डर हावी होता है। और हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीजें, ऐसा इंसिडेंट आता ही है जिसमें हम उस चीज को शामिल करते हैं और अलग हट जाते हैं, हार सा जाते हैं हम वहां पे। पर ऐसा नहीं है। आपके साथ में आपकी ऐसी भी चीजें, जैसे हम छोटा बच्चा होता है देखेंगे, उसको नजर लगता है, तो नजर लगता है तो हम क्या करते हैं, पुराने टाइम से चली आ रही चीजें, नमक और बाल और लाल मिर्च का टुकड़ा लेते हैं, 3 5 7, उसको लेके 7 बार उतारते हैं। उतारने से ज्यादा खरखराहट आई मतलब ज्यादा तेज नजर है, नहीं आ रही है मतलब ये हर किसी का अलग अलग है। खरखराहट आना और नहीं आना पे नजर होने और नहीं होना डिपेंड करता है। ऐसे ही हमने देखा है, अगरबत्ती से भी लोग कुछ उतारा करते हैं, बोलते हैं, उतारते हैं। उसी के साथ में बाती होती है। बाती के नीचे पे कटोरे पे पानी लिया जाता है, बाती को पूरा तेल से भिगो दिया जाता है। उसके बाद उसको चिमटे से पकड़ के, चिमटी या चिमटा जो भी बोलते हैं, उससे पकड़ के नीचे में आग लगाते हैं तो वो चिटचिटाता है। वो भी नजर उतारने का तरीका है। और कुछ नहीं होता, जो कुछ हमारे हीलर वाले लोग होंगे जो हीलिंग के पैटर्न करते हैं, वो चोकरे सिंबल डालते हैं, राकू सिंबल डालते हैं, अपने मास्टर लेवल के सिंबल डालते हैं। कुछ की साइकिक एबिलिटी रहती है, तो साइकिक एबिलिटी के मुताबिक वो उन चीजों को हल करने का प्रयास करते हैं। हर किसी के पास अपना एक अलग जरिया है, था और आगे भी नया बनेगा। पर क्या हम उन चीजों को हल कर पाते हैं, ये मायने रखता है। हम उन सारी चीजों से किस हद तक के जाके निजात पाते हैं, ये मायने रखता है। क्योंकि हल का मिलना जरूरी है। साधन तो बहुत सारे मुहैया करा दिए जाते हैं और आपको तरीके भी बहुत सारे बता दिए जाते हैं, पर क्या वो सारी चीजें कारगर होती हैं? छोटे पैमाने पे छोटे लेवल की चीजें कारगर है, लेकिन बड़े पैमाने पे जब आप इसी चीज को करोगे तो वो चीजें कारगर नहीं होती। क्यों नहीं होती, वो कारण जानना जरूरी है। जैसे युक्त जी ने बताया, उनका ही नाम बार बार आ रहा है क्योंकि आज पहली कैंडिडेट रही जिनने अपना चीज को शेयर किया। आज वो बता रही हैं कि जो चीजें उनके साथ में थी वो सारी चीजें उनको बाउंस बैक करती है।
ये भी सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा कारण है जिससे मैं अपने सारे पूजा पाठ नित्य नियम के दैनंदिनी के कर रही हूँ, किसी गुरु के द्वारा बताया हुआ हर चीज को कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाके वो चीज मेरे को बाउंस बैक करती है और मैं पीड़ित होती हूँ और सामने वाला मजा ले रहा है। तो क्या हम अपने आप में इतने सक्षम हो सकते हैं छोटे छोटे उपायों के द्वारा कि हम ऐसी चीजों का भी हल कर पाए? हाँ, हो सकते हैं। कभी तंत्र का सहारा, कभी मंत्र का सहारा और कभी यंत्र का सहारा लेकर। तंत्र में तीन प्रकार की चीजें होती हैं: राजसिक, सात्विक और तामसिक। तामसिक पद्धति को हम लोग नहीं अपना सकते क्योंकि उसमें पूरी अघोर सी चीजें रिलेटेड है। लेकिन राजसिक और सात्विक में हम उन चीजों को कर सकते हैं क्योंकि उसमें मंत्र पे जोड़ दिया गया है। आप इन चीजों को जब समझेंगे, आगे जाएंगे, गुरु लेवल पे जाके गुरु के साथ जुड़ के अगर इन चीजों को आप करते हैं तो इसको आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीजें बड़ी सरल थी और हम हर उन चीजों को करने में सक्षम थे, लेकिन हमको ये चीज बताया नहीं गया। तो सबसे पहले इसके लिए, अगर आपके मन का डर है, तो डर से पहले एक गुरु की खोज कीजिए, जो कि गुरु ही तारक होता है। बिना तारणहार के, बिना तारक के आप कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो या तो आप चूक कर देंगे, या तो उसका जो बल ऊर्जा आपके पास आएगा उसे आप लेने में अक्षम रहेंगे, और चूक कर जाएंगे तो वो चीजें बिगड़ जाती। पर राजसिक और सात्विक में इन दोनों से आपको कोई नुकसान हो जाएगा ऐसा नहीं रहता, लेकिन तामसिक में जरूर ये चीजें आपको विपरीत रूप में लेके चले जाती और आप परेशान होते। आप सभी, कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, आप अपने घर में किसी चीज को रख के आए हैं, आपको बहुत अच्छे से याद है, बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैंने उस चीज को उस जगह में रखा है, लेकिन वो चीज कुछ समय के बाद में वहां से गायब हो। आप सारे लोग घर में पूछते हैं एक दूसरे को, मैंने यहाँ पे एक चीज रखी, गायब हो। कैसे पता चलेगा कहाँ गई? हम पूजा पाठ या किसी पंडित के पास जाके पूछते हैं कि मैंने सामान घर में रखा था लेकिन गायब हो। कोई तो चीज है जो गायब कर रही है, अगर परिवार का कोई सदस्य नहीं कर रहा। अपने आप लाइट का जलना, अपने आप लाइट का बुझना, अपने आप चीजों का चलना, घर में सब चीज पूजा पाठ की होते हुए भी कोई चीज ऐसा लगता है जैसे पीछे से चल के गई है। क्यों गई है? हमारे पूजा पाठ में क्या ऐसी कमी है जिससे हमारे को वो सारी चीजें घेर रही है और हम उन चीजों से निजात नहीं पा पा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? इसलिए उन चीजों को जानना जरूरी है। कैसे जानेंगे? फीमेल के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि डर को काफी हद तक के हावी रखती हैं और वो उन चीजों को शेयर नहीं कर पाती। मैं आज के इस क्लास में आप सभी फीमेल को बोलता हूँ, मेल के लिए तो दूसरा तरीका है, पर फीमेल के लिए मैं एकदम छोटा सा तरीका बताता हूँ, वो ये कि आप जो भी साइकिलिक आती है, जो भी पीरियड आती है, आप उसका रंग देखिए। अगर आपके उसके रंग में रंग पिंक और रेड नहीं है, कोई भी दूसरा कलर का आता है, तो आप ये जरूर मान के चलिए कि आपके साथ में कोई ना कोई नेगेटिव चीजें जुड़ चुकी है और वो घर करते जा रही है धीरे धीरे। तो आपको उसके लिए किसी उतारे टाइप की या उतारा करने वाले व्यक्ति की जरूरत है, जो थोड़ा बहुत आपको साधन देकर सही कर दे। क्यों? क्योंकि उसके बिना अगर आप उसको ज्यादा समय तक के रखेंगे तो वो चीजें आपको परेशान करते चले जाएंगे। मेल के साथ में अगर आप चाहेंगे तो मेल में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन मेल के साथ वाला फीमेल में भी आएगा, बच्चों में भी आएगा। क्या? सबसे पहले उसका सारा काम रुक जाता है, आवक के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़ाहट करता है। कोई रोग ऐसा होगा जो बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत ज्यादा पेन करे, आप उससे परेशान हो जाएंगे, सारे डॉक्टरों को दिखा देंगे, लेकिन कोई भी डॉक्टर के दिखाने के बावजूद भी वो डायग्नोज नहीं हो। हम दशाओं पे जाएंगे तो उस दौरान निश्चित रूप से आपकी दशा अगर कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो राहु केतु शुक्र गुरु और शनि के बीच की ही होगी निश्चित तौर पे। लेकिन राहु का होना वहां पे जरूरी ही होगा, केतु का होना जरूरी होगा, और उसके कारण आपको लगेगा कि राहु केतु का उपाय करने से रोग तो मिट जाएगा। हाँ, मिटेगा, लेकिन उस दौरान जो चीजें आपके साथ घटित हो चुकी हैं वो चीजें आपके अंदर में आ चुकी है और उसका उपचार राहु केतु से नहीं। मैं इस सब चीज को करके देखा हूं, तभी आज इस मंच के द्वारा सभी को एक छोटे छोटे उपाय के रूप में कुछ बताकर, कुछ चीजों को हटाकर एक लेवल पे कि आप उस चीज को खुद घर में करिए, और बहुत सी चीजें आपके पास में टूल्स के रूप में मौजूद है जिसको कि आप करेंगे तो आपको लाभ होगा करके। ये सानिध्य देने के लिए, साथ देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होगा।
आप लोग अगर इस तरीके की किसी भी चीज से जूझ रहे हैं तो आज सभी के साथ में हम जो लाइव हीलिंग देंगे आपको वाटर चार्जिंग करके, निश्चित तौर पे मान के चलिए कि उससे आपकी कुछ ना कुछ चीजें जो छोटी मोटी होंगी वो तो कट जाएंगी, वो हीलिंग उतना स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके नेवल के द्वारा स्थापित हो चुकी है, उसको हटाने का पद्धति दूसरा है, तरीका दूसरा है। उसके लिए फिर नेक्स्ट लेवल का आता है, वो तरीका करेंगे। उसके बाद चार प्रकार के तरीके से हम करते हैं, चौथा प्रकार से नहीं होता है तो फिर हम हट जाते हैं और फिर एक तामसिक की प्रक्रिया में जाते हैं, क्योंकि वो तामसिक चीजों के द्वारा ही होगी ऐसा पता चलता है। तो पहला हमारा छोटा सा प्रयास जो घरेलू उपचार का रहता है। दूसरा हमारी हीलिंग साथ में चलती है, वाटर चार्जिंग के थ्रू, अगरबत्ती के थ्रू, सामने जैसे आप सभी लोग बैठे हैं, हम सभी को एक साथ हीलिंग देने में सक्षम है और हीलिंग के द्वारा भी इन चीजों को करते हैं। मेरे साथ से के कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे हीलिंग ली है, मुझे जानते हैं, और किस तरीके से वो हीलिंग वर्क करती है, उसका नतीजा क्या आता है। अपन जब एक्सपीरियंस के बारे में आएंगे तो वो लोग बताएंगे भी आपको, और उन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो आपको शायद थोड़ा अच्छा भी लगेगा और पता चल जाएगा कि हीलिंग का पैटर्न किस लेवल का है और कितनी चीज तेजी से ये चीजें आप लोग तक पहुंच सकते हैं। इन चीजों में अगर किसी को कोई मैं जो कह रहा हूँ उसके अलावा की चीजें जुड़ी हुई हैं ऐसा महसूस करते हैं आप, तो उसके लिए क्या है, आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा समय देके साथ में जुड़ना पड़ेगा, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, तभी मैं उन चीजों पे आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। घर के रिश्ते से रिलेटेड अगर परेशानी आ रही है आप सभी को, तो वो रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले आप म्यूचुअली एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है बनाने का प्रयास कीजिए। अगर वो नहीं है तो आप कितना भी उपाय करेंगे ना, कोई उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति का बोलना जरूरी है। अगर वो ये नहीं बोलेंगे, एक चुप रहेगा एक बोलेगा, एक चुप रहेगा एक बोलेगा, तो आपके बीच की चीजें क्लियर तो हो नहीं रही है, बस आप जगल कर रहे हैं लाइफ में, और दैनंदिनी की चीजें हो रही हैं और वो बस दिन कट रहा है, ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन आप लाइफ में खुशी नहीं पा पाएंगे, हैप्पीनेस नहीं पा पाएंगे। आपका रिलेशन एक जैसे फल और फूल की स्थिति पे आता है, वो नहीं हो पाएगा, ना फलेगा ना फूलेगा। बस आप अपने आप को कहीं ना कहीं अंधेरे की ओर लेके जा रहे हैं और जिंदगी कट रही है, और एक मतलब क्या बोलेंगे, इमोशनल ब्लॉकेजेस वाला जो वे आता है उस पे आके अपने जीवन को चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं करना। हम अपनी जिंदगी में एक स्टेप जब आगे जाते हैं तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि हमको प्रेम की जरूरत है, साथी की जरूरत है, यात्रा की जरूरत है, और उस यात्रा में आगे बढ़ेंगे तभी मजा आए। इस यात्रा को करने के लिए सबसे पहले दो लोगों का होना जरूरी है, दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इसके बाद अगर आपके बीच में सुधार नहीं आ रहा है तो सुधार का कारण खोजिए। एक मिनट, हाँ। व्यवसाय से संबंधित चीजों पे आते हैं। अगर व्यवसाय नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आप अपने दुकान की स्थिति को देखिए कि आप किस स्थिति पे थे, किस स्थिति पे आए। आवक और जावक की चीजों को समझिए। हर जगह तंत्र हो ऐसा नहीं हो, हर जगह कोई आपको परेशान करने के लिए बुरी चीजों को फेंक के चले गया ऐसा नहीं होता। कई बार हमारे खुद की चीजें हमको समझ में नहीं आती और हम उन्हीं चीजों पे जगल करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। ऐसा नहीं है, इस चीज से भी हमको उभरना पड़ेगा। जब तक कि हम इन चीजों को जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा कि सचमुच में क्या है। युक्ति जी ने जैसे बताया कि वो जिनके पास भी गई होंगी, जिस भी तरीके से उन्होंने उपचार करने का प्रयास किया, उन्हें बैकफायर फील होता है। मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एनर्जी जुड़ी हुई है जो कि उनके प्रयास को निष्फल कर देती है। तो वो उन्होंने एनालाइज किया, उस प्रक्रिया को करके देखा, तब कहीं जाके आज उस चीज को मतलब सिद्धांतिक रूप से बोल पा रही है कि हाँ मेरे साथ में बैकफायर की चीजें हैं और कोई ना कोई जुड़ के उस चीज को कर रहा है। ऐसे ही हमको उस रिजल्ट पे आना पड़ेगा कि सचमुच में कोई है जो मुझे परेशान करने के लिए कोई प्रयास कर रहा है। जब तक कि आप इस चीज को जानेंगे नहीं, तब तक कि आप किसी के लिए कैसे उपचार करें। इस उपचार का माध्यम आपके घर का छोटा छोटा सा चीज हो सकता है। वो कैसे होगा इसको भी मैं आगे बताऊंगा, और उसके द्वारा आप अपने उपचार को करके देखिएगा। इस इतने शब्दों में अगर आपको कुछ चीजें पूछनी है मुझसे तो पूछें। हैंड रेस कर दीजिए या तो फिर प्रणाम सीधा प्रणाम बोलिए। गुरुजी। जी, बोलिए बोलिए।
अभी जब आप जो आप इतने बता रहे हैं इससे, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये जो हमारे ऊपर हो रहा है ये ब्लैक मैजिक है, कुछ काला जादू है, या फिर हमारे ही कोई कर्म है? तो उसको कैसे हम पता करेंगे? मैम कर्मा तो आप किसी भी ज्योतिषी के थ्रू देखवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पे चार्ट में आपके राहु केतु शनि जो भी ग्रह रहेंगे उससे पता चल जाएंगे। पर उसके बावजूद भी अगर आपका हल नहीं होगा तो क्या है। आप ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक में आएंगे, व्हाइट मैजिक में बहुत ज्यादा असर नहीं आता, सिर्फ आप थोड़े क्षण कुछ क्षण के लिए परेशान होंगे। लेकिन ब्लैक मैजिक का जो मैंने सिम्टम बताया वो चीजें क्या करते हैं, धीरे 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 करके आपके शरीर पे स्थायी घर कर जाते हैं। और घर करने के बाद में वो आपके शरीर को डैमेज करते हैं। आप लाख प्रयास कर लोगे तो भी, कितने भी डॉक्टर खोज लीजिए, वो चीजें हटती नहीं। और वो रोग पैदा करके ही जाएंगी जाएंगी, तब भी आपको एक रोग दे के जाएंगी। उस रोग का निराकरण उस चीज के हटाने के बाद में आपको करना पड़ेगा। और वो रोग उसके बाद, उसको हटाने के बाद में ही क्योर होगा, उसके पहले नहीं। वो ब्लैक मैजिक है। मेरा सवाल ये है कि अगर हम लेमैन की उसमें जाएंगे, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? बताया मैंने जैसे सिम्टम, आप चिड़चिड़ाना चालू कर देंगे, आपको आपका सबसे पसंदीदा व्यक्ति, बच्चा हो, पति हो या प्रेमी हो, कोई भी हो, चिड़चिड़ाहट के नजर से देखेंगे, आपके रिलेशन उससे डिसबैलेंस हो जाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लाख चाहने के बावजूद आप अपने आप को खुश नहीं रख पाओगे। आप कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेजेस में आ जाओगे। आपके जितने भी प्रयास है वो प्रयास 90% तक के होगा, उसके बाद में हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप मतलब 60% से 90 के बीच में ही जाओगे, 100% उस कार्य को कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आ जाएगा आपको कहीं ना कहीं मैं परेशान हो रही हूँ। तब क्या करेंगे, सबसे पहला प्रयास जो हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी। हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, अपने चार्ट को दिखाएंगे, रीड करेंगे, वो बताएगा फलाने फलाने ग्रह की दशाएं चल रही है, इस वजह से आप तकलीफ में हो। आप उसका उपचार करेंगे। उपचार करने के बावजूद भी आपके पास में चीजें हल नहीं हो रही, फिर आप जाएंगे, फिर कोई दूसरा तरीका देखेंगे, कोई हीलर को पकड़ेंगे, कोई थेरेपिस्ट को पकड़ेंगे। वो बताएगा आपको पेंडुलम के द्वारा, एनर्जी की हीलिंग के द्वारा, साइकिक विजन के द्वारा, यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक गतिविधियों के द्वारा, कि आपके साथ में ऐसी चीजें जुड़ी है। फिर आप एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं कि हाँ मेरे साथ में तो ऐसी चीजें हो गई, अब मैं वैसे व्यक्ति को खोजूं जो मेरा उपचार करे। ओके। कुल मिला के अगर आप बंधन में हैं तो आपके जीवन में अशांति घर कर जाएगी। कोई ना कोई प्रकार से इलनेस, रोग, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ आपके साथ जुड़ जाएगी। आप आय के साधन पूरे के पूरे बंद होते चले जाएंगे, आपका आपसी का रिश्ता है पूरा खत्म हो जाएगा, और आप लोनलीनेस में आ जाएंगे, अकेलापन महसूस करेगा। एक फीमेल की सिम्टम्स बताई मैंने, ऐसे ही दो सिम्टम और हैं। आप लोनलीनेस में आ जाएंगे, आप टॉयलेट में बहुत ज्यादा समय देना चालू कर देंगे, तो भी आपके साथ में कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये चीज आप फील करते हैं। अगर हमारे बीच का कोई भी व्यक्ति एक नॉर्मल टाइम से ज्यादा टॉयलेट में समय दे रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके साथ में ऐसी कोई समस्या आ चुकी है। ये सीधा सीधा बताता है कि वो वैसे परेशान तो है, आजकल लेकिन वो लोग शेयर नहीं कर मोबाइल पाता। लेके भी टॉयलेट में जाते हैं, तो घंटों घंटों टॉयलेट में मोबाइल राहु के साथ ही बैठे रहते अब वो राहु पकड़े हैं, वो जगह भी राहु की है, और वो सारी हैं। चीजें कहीं ना कहीं उसको मैनेज करती हैं। राहु अट्रैक्ट होता है, लड़कियां लड़कियां 10 जगह घूम के आ रही, लड़के 10 जगह घूम के आ रहे हैं, उनको तो समझ में नहीं आता क्योंकि उसका मन ही हुआ है। अब वो जाके कहीं से भी घूम के आते हैं, ना पाँव धोते हैं, ना हाथ धोते हैं, ना पानी का छिड़काव करते हैं। सनातन की पद्धति में क्या था, जब भी आप घर से बाहर आओगे बाल्टी में पानी रखा रहता था, नल रहता था, आप हाथ पाँव धोएंगे, उसके बाद पानी में से मार्जन स्नान करेंगे, फिर आएंगे। ये पद्धति खत्म हो चुकी है। तो ये सब क्या थी, छोटी छोटी पद्धतियां थी, लेकिन नेगेटिविटी को हटाने का एक तरीका तो था, ताकि हम शुद्ध होके घर के अंदर। आज घर के हर कमरे में हम बाहर के जूते को पहन के जाते हैं, बाहर की सारी चीजें हमारे घर के अंदर तक के जाती, किचन तक को हमने नहीं छोड़ा। तो अशुद्धियां किस तरीके से घर कर रही है, आप ये भी तो देखिए। जी। बोलिए युक्ति जी। सर जैसे आपने बताया सेम है। बंदा ना बेवजह झगड़ता है, बेवजह गुस्से में रहता है, और ना वही टॉयलेट में बहुत ज्यादा समय बिताता है, और ना मतलब पता ही नहीं लगता 2 दिन अच्छा है, तीसरे दिन क्या बात पे होता है हमें ये नहीं पता लगता क्या रीजन है। बिना रीजन के झगड़ा करना है, और ना कूद कूद मतलब अजीब से जंप कर करके चीजें करता है, हरकतें करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अकेले रहता है सारा टाइम। और ये सब मतलब इन सब चीजों को देख के ही मैंने
आपको बताया कि उनपे हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ हुआ है। अब जैसे वो डिप्रेशन में चले गए हैं तो वो डिप्रेशन की मेडिसिन स्टार्ट हो गई है उनकी। मैंने नहीं करी, मैंने तो आप लोगों जैसे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करके अपने आप को संभाल लिया वहां पर कि मेरे को उधर नहीं जाना। तो ये मेन जी सिम्टम्स जो आपने बताए हैं, ये मेन सिम्टम्स ही हैं कि बेवजह घर में मैम अनम्यूट हो जाइए, युति मैम प्लीज अनम्यूट होके बात करिए। हाँ, मैं कह रही जो सर ने बताया बिल्कुल सेम यही चीज है, टॉयलेट में इंसान करता है और किस बात पे झगड़ा करता है ये उसको भी नहीं पता होता। और सारा दिन गुस्से में रहना, मतलब और गाली गलौज करना, और मतलब जंप करता है लिटरली, पता लगता है कि सामने वाला प्रेशर दे रहा है बहुत ज्यादा, बहुत हावी। और होली दिवाली में मेन उसका असर ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों को देख के जज करके तब मैंने करा, और मेरे पे वो अब इसलिए कम हो गया क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ी जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने अपने आप को संभालना सीख लिया कि मेरे को वो तो मेरे पे नहीं कर पा रही है, लेकिन वो हस्बैंड जो होली है वो दीपावली पूरा बस पे उसके नहीं होता साथ। मैम, ये जो होता है ये हर अमावस्या पे ज्यादा होगा, कोई भी जो बड़ा दिन आएगा उस पे ज्यादा होगा। हाँ सर, पूर्णिमा पे पूर्णमासी से। चीजें बदलेंगी। हाँ सर, ये सब चीजें पूर्णमासी पे। उसमें होती सर हर पूर्णमासी पे झगड़ा होता है, हर अमावस पे झगड़ा होता है, और बेवजह का होता है, कुछ रीजन भी नहीं होता, पता ही नहीं होता सर क्या हो गया। है। आप जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा उम्र का नहीं है, शेव नहीं करता है, दाढ़ी बढ़ा हाँ के जी। रखा है। सर यस, सर यस। सर लेडी भी है और उसका हस्बैंड, दोनों से हैं। ठेले का काम करते हैं क्या, क्या काम करते सर बर्तनों का है काम। हैं? ठीक है मैम। सर सही बोलिए बताया पारुल जी। वैसे। सर वैसे सही बताया मैंने आप। जी। ठीक है सर। आपके मन में चल रहा है ना उसका चित्र, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था। ओके सर। सर आपसे कनेक्ट करूंगी मैं पक्का, अपना नंबर प्लीज शेयर करिएगा। जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बोलिए पारुल पारुल जी। मैम। ग्रुप में सभी लोगों को लिंक दे दीजिएगा मैम, नंबर दे दीजिएगा सबको। जी सर। सर सर मेरे को एक क्वेश्चन करना है। बोलिए। एक्चुअली मैं 5 साल, मतलब मुझे भी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। और अभी लास्ट 2 मंथ से तो मेरी 4 सर्जरियाँ हो चुकी है, 4 DNC हो चुकी है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सुइयां लग रही है, सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। क्या डीओबी है मैम आपकी? मेरा है 6/12/85। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, 6/12/85। मेरे को लास्ट 2 साल पहले डॉक्टर ने बोला कि आपको कैंसर है यूट्रस में। फिर उसके बाद मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। किसी ने बोला है कोई चुपड़ी करा दिया है, किसी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन 5 साल हो गए मेरे को सफर करते हुए। 1 मिनट, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं दूसरा काम भी करते जाता हूँ। ठीक है। और अभी भी मैं, मतलब अभी मैं मूव ऑन कर रही हूँ IVF के लिए, तो अभी भी मुझे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मतलब ओवरऑल ये है कि, मतलब मैं बीच में डिप्रेशन में भी चली गई थी इसी वजह से कि मुझे इतनी दिक्कतें आ रही है, इतनी सुइयां लग रही है, MRI हो रहा है, 4 4 DNC हो चुकी है मेरी, 5वीं DNC आपके करने के लिए हस्बैंड डॉक्टर। का नंबर बताइए, डेट ऑफ बर्थ। उनका है 24 जनवरी 88। शी, सॉरी, ही इज यंगर टू मी। अच्छा। डॉक्टर जो है आपको क्या बताते डॉक्टर, मेरी पहली DNC में आया वो बीमारी, फिर मुझे ट्रस्ट नहीं हैं? हुआ, फिर मैं राजीव गांधी जो स्पेशलिस्ट है इसी चीज का, मैं वहां गई तो उन्होंने बोला कि हम खुद दोबारा करके देखेंगे। तो उन्होंने 3 DNC करी, 3 DNC में नहीं आया। फिर हम्म। उसके बाद मैंने वेट करा कि क्या पता मैं नेचुरली कंसीव कर जाऊं, लेकिन मैंने अभी भी 1.5 साल हो गया, मुझे लास्ट DNC मैंने करवाई थी अपनी 2021 में, तो भी मैंने भी कंसीव नहीं करा। तो 2 साल बाद डॉक्टर बोल रहा है कि वो बीमारी वापस ना आ गई हो, तो हम दोबारा से DNC करेंगे। तो मेरा दोबारा से वही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो गया है। मैं बहुत परेशान हो गई, सुइयां लग रही है और दवाइयाँ, और लेकिन कहीं अचीव नहीं कर पा रही मैं।
ये प्लेटफॉर्म में तो कुछ प्रश्न नहीं पूछ पाऊंगा मैम आपसे, पर कुछ और दूसरी भी दिक्कतें हैं आपको, जिस वजह से ये चीजें आ रही है। आप जैसे कि बात कीजिएगा मुझसे। आप बता सकते हैं सर, आप मेरे को, कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर पर्सनल ईयर और महादशा भी 4 का चल रहा है ना मैम का? हाँ, बंधन योग तो बना हुआ है, नो डाउट। बंधन योग के साथ साथ जो है ना, हस्बैंड का जो चेकिंग हुआ उसमें क्या बताया डॉक्टर ने आपको? उनकी रिपोर्ट हमेशा सही आती थी, लेकिन अभी जो चेकअप हुआ है तो उनका 98% फॉल्ट आया है। यही मुझे भी समझ में आया, इस वजह से मैंने आपको बोला। दूसरा, बंधन आपके साथ में है, बंधन का भी आप काट करवा लीजिए, तो वो चीजें आपकी हल हो जाएंगी काफी हद तक के। किसी ने ऊपरी करा रखा है सर मेरे के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऊपरी का है मेरे ऊपर। हाँ जी। नहीं है, हम लोग इसके ऊपर सॉल्यूशन आपको दे देंगे। हम लोग चार्ट में हमारा नंबर शेयर कर देंगे, हम लोग फिर बात कर ये जो लेंगे चीज कुछ आप डॉक्टर। जिस चीज से पीड़ित है उसके लिए क्या है, उसके लिए जनरल रेमेडी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वहां नहीं पे क्या करेंगे। होता है, हम उस मतलब तंत्र में ये मार्ग है, कौलाचार ये का मैं मार्ग होता है जिसमें हम। सर, मैं अपने हस्बैंड को भी एक बार दिखाना चाहूंगी, वो भी है मेरे साथ। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कुछ बंधा हुआ सा चीज है सर आप लोग के ऊपर में, जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। उपचार करने से चीजें हो जाएंगी। आने वाले साल में आपके लिए बेबी प्लानिंग की स्थिति बनेगी, पर पहले उसको काट करेंगे तभी होगा। इवन आपका प्रेगनेंसी क्रिएट तो होता होगा, लेकिन नहीं। हाँ, ठहरता आसार नहीं। आसार लगते हैं कि हो जाएगा इस बार। लेकिन ठहरता नहीं, रुकता नहीं, हाँ, रुकना है ना? नहीं। एक बोलते, और वो 1 महीने भी नहीं चलता है। नहीं, मेरा कभी रुका नहीं है, बस सिम्टम्स आते हैं कि इस बार रुक जाएगा, लेकिन डेट आ जाती है। और अभी क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बेबी तो कंसीव हो नहीं रहा, साथ में इनकी जॉब भी इतनी रिस्क पे आ गई है कि कभी भी जॉब भी जाने के चांसेस हो रहे हैं, तो हम चारों तरफ से बहुत फंस गए इस समय। हम्म। ठीक है सर, इसके लिए आप बताइएगा मुझे, मैं आपको बता दूंगा एक दो तरीके, उसको कीजिएगा। आज की हीलिंग में आपके लिए स्पेशली इसी चीज को कर देंगे। एक छोटा सा प्रयास करते हैं, उससे आपको कितना लाभ मिलता है आप बाद में ग्रुप में रहेंगे बताइएगा। अपराजिता जी के थ्रू अपन करेंगे प्रयास, हो जाएंगी सर एक चीजें। इतना भी कठिन सर का नहीं है कि नंबर चीजें सभी नहीं हो नोट पाएंगी। ओपनली नोट कर लीजिए प्लेटफॉर्म पे। मान लो कोई ग्रुप में कोई बाहर से आया तो नंबर एक बार सर बोल दीजिए, या मैं प्रायता मैम शेयर कर दिया, सेवन अभी डबल सर का जीरो नंबर। डबल जीरो सर एक हाँ मिनट सर मैं बिल्कुल। नोट कर लेती हूँ, सर एक मिनट में नोट कर लेती हूँ। इस चार्ट टाइम में भी हम मैंने इतने। शेयर कर दिया है। हाँ मैं हाँ मैं मैम नोट कर रही हूँ, एक मिनट। एक्चुअली वो ग्रुप में है तो मैं। चैट कर दिया तो। हाँ जी सर, बताइए, नंबर बताइए। 70000 70000 74 74 769। 769। सर ये जी, मतलब, सेवन डबल ये जीरो ऊपरी का सिर्फ मेरे ऊपर है या इनके ऊपर भी है कुछ असर? दो। नीरज भैया बताइए। सर फिर से बताओ ना नंबर। हाँ बता रहा हूँ, सेवन प्लीज डबल जीरो डबल जीरो प्लीज, इधर आओ, इधर इधर। सेवन सेवन फोर डबल टाइम जीरो 7 4 10 जीरो 74769। 7 4 769। नितिन शर्मा। ओके। नीरज भैया हाँ सर। बताइए। ये पारुल मैम का, हाँ किनका बताना? पारुल मैम का। ठीक। हाँ। अच्छा अच्छा। सर इनका तो मतलब थोड़ा तो सर के उसमें ही प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को, और इनके जॉब वॉब का भी लग रहा है। सर आपका डेट क्या है, तो बर्थडे, बर्थ डेट? 24 जनवरी 24। 1988। 88। जी।
कौन से ईयर में आप रनिंग कर रहे हैं अभी लगभग? मैं 35। कितना? 35। 35 पे? ठीक है सर। वेट देखो क्या बोला? आपका वेट। इसके बाद बनेगा, ये जैन के बाद आपका थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को। उससे पहले रिस्की है। अपनी जॉब के साथ भी आप थोड़ा सा कर लो मैनेज, जितना कर सकते हो अभी आप। ठीक है? मतलब दो की चार बातें मत करिएगा सर। अभी थोड़ा मैनेज कर लीजिए, उसके बाद थोड़े रास्ते खुल जाएंगे। और जो आपके प्रेगनेंसी वाला दिख रहा है मैम, ये ये भी मुझे लगता है कि 2-3 महीना तो लेता है पीना। मतलब अभी नए चांसेस साल से नहीं है। आपको आसार ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। इस बीच में हाँ, आप जो है ना इन दो चीजों से को तीन काट महीने में करवा ठीक लीजिए। है। काट करवाने से बंधन हो जाएगा। आपका बंधन कटेगा और आप रोकने का बंधन कराइए, तो ही ये चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेगी। सर एक चीज है कि जैसे हम जैसे जैसे सर मैं अभी आईवीएफ प्लान कर रही हूँ तो मैं अभी ना करूँ नहीं, इसमें। क्यों आप अपनी करेंगे? अभी तो तरफ, आपकी उम्र है। आपको लगता है अपनी तरफ से करना है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जैन जैन तक के बाद ही कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, चाहे डॉक्टर के थ्रू हो चाहे कहीं से भी आए। नए उससे साल में पहले मार्स तो का नंबर आएगा आप लोगों के लिए, तो वो मस्कुलाइन एनर्जी आप लोगों की ऑटोमेटिक हायर होगी। और भैया जो है तब तक के प्रिपरेशन कर ले। कुछ जो चीजें कम हुई हैं उन चीजों को हल करने से काफी हद तक के सामान्यता आ जाएंगी, हम्म। हो जाएगी चीजें। और मैं एक दो रेमेडी आपको और अलग से दे दूंगा, जिसके द्वारा आप उन चीजों को करेंगे, काफी हद तक के लाभ मिल जाएगा। सर वो रेमेडी मैं आपसे कैसे कनेक्ट करके ले सकती हूँ? नंबर बताएगा अभी, आप बात ठीक है कीजिएगा। ठीक है। ठीक है। सर ठीक है। आपका नाम क्या है? पारुल मैम, आपके सर उनका नाम क्या है? रोहित बंसल। रोहित बंसल। एक रोहित बंसल। रोहित बंसल सर। ठीक है। एक दो चीजें सर आपकी आ रही है मेरे पास, आफ्टर क्लास एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। सर मेरा एक ठीक है। क्वेश्चन है। बोलिए। डीओबी किसकी चाहिए थी? डीओबी किसकी चाहिए थी? एक्चुअली मैसेज आया था मेरे पास डीओबी भेजने का। जी सर की डीओ भी चाहिए थे। 24 ले लिया जनवरी ना, ले लिया। 1988। ले लिए, ले लिए। 24 जनवरी। 1988। ओके सर, थैंक यू। बर्थ टाइम भी चाहिए? नहीं राइट। हो सर, गया। बाद में बात कर लेते हैं। जी। हेलो सर, मैं प्रिया बताइए बात कर प्रिया रही जी। हूँ। मेरा एक्चुअली दो प्रॉब्लम है सर। मेरा कैमरा एक ऑन कीजिए मैम पहले। हाँ, यस, हाँ। लाइन पे रहना पड़ेगा अ, जरा। सर मेरा दो बोलिए। प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं जॉब को लेके भी है और मेरा एक शादी के लिए भी है। मेरा मतलब मैं हम्म। मेरी जो पार्टनर है मतलब के साथ मुझे शादी करनी है, बट मैम आप आवाज म्यूट गायब हो। हो गई आपकी। आप अनम्यूट कर। ओके ओके फाइन। अभी आ रहा है आवाज? आ हाँ, रही, मेरे बोलिए। दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट मेरा मतलब मेरी जो शादी के लिए बात हो रही है घर पे। मेरे जो मतलब हम्म। पेरेंट्स मतलब मेरे मम्मी पापा सब रेडी, पापा रेडी नहीं है शादी के लिए। बट कोई चीज ऐसा मतलब पार्टनर की तरह मतलब अगर कुछ अच्छा चीज बताने के लिए कोई आता है तो फिर वो पीस मतलब ये हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है शादी को लेके। आप अपने पसंद से शादी करना चाह रही हैं कि मदर फादर के पसंद से? मेरे खुद के पसंद से करना चाहती हूँ। वो घर आएगा खबर लेके? हाँ, मतलब मेरे घर पे सबको पसंद है, बट मेरे पापा नहीं मानते क्योंकि बाहर से लोग नेगेटिव बता रहे हैं उनको कुछ कुछ चीजें। ऐसा सब हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो नहीं बता सकता, बिना चार्ट दिखे तो पता नहीं चलेगा। आपकी दशा आपको अलाउ कर रही है कि नहीं शादी करने के लिए? लव मैरिज के योग है कि नहीं? ये तो थोड़ा सा जनरल ओके। देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे तंत्र भी नहीं है, मंत्र भी नहीं, यंत्र भी नहीं है, तो साइकोलॉजिकल चीज है जो दैनंदिनी में होती है। पार्वती ने ओके। 107 बार तप किया, तब 108वां मुंड जो है उनको मिला। और वो परम पिता के साथ में आज तक के स्थापित हैं। तो थोड़ा सा तो मेहनत शादी के लिए हर स्त्री करती है, आपको भी करना पड़ेगा। हल मिलेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपके पसंद की शादी है। पिता अपनी पुत्री को किस लहजे से और किस नजरिए से नजाकत से पालता है, उस पिता से पूछिए। आप जिस चीज को बोल रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए सही सोच रहे हो, बंदा आपके लायक ना हो। ये हो सकता है कि आप सही सोच रहे हो, आपका पार्टनर अच्छा होगा करके, लेकिन पिता नहीं समझ रहे। तो एक बार कन्वर्सेशन तो होना चाहिए। और वो चीजें आपके लिए अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगी, ये भी मायने रखता है। तो बिना चार्टिंग के मैं ऐसा नहीं बोल सकता। हाँ, ओके। अगर आप चाहेंगे कि वो बंदा सही है और आपके साथ में बहुत, बहुत अच्छा चल सकता है, वो देख के मैं आपको बाद में बता दूँ। इस जगह में तो इस चीज को मैं डिनाई करता हूँ कि मैं ऐसे लव मैरिज से रिलेटेड कोई वर्क करता हूँ।
संभव नहीं है। ओके ठीक। हाँ, लेकिन आपके हाँ। लिए अगर फायदेमंद होगा, चार्ट देखने से पता चलता है कि लाइफ अच्छी चलेगी, तो प्रयास जरूर करेंगे आपके। उपाय ओके बता दूंगा, सर आपके मेरा। फादर भी आपके साथ में आ जाएंगे। ओके सर, मेरा और एक क्वेश्चन था कि मतलब मैं जॉब को लेके, मेरा कैसा मतलब मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट अचानक से मतलब अच्छा चलता है जॉब के लेके, बट बाद में ना मतलब आपने जैसे बताया ना कि निगेटिविटी जो लेके मतलब हर एक चीज को लेके, मतलब तरह मतलब तुरंत से मैं मतलब कुछ महीने के बाद, अगर 2-3 महीने के बाद मैं पूरे डिप्रेशन में चली जाती है। मतलब मेरी कंपनी में मेरे मेरे साथ मतलब पॉलिटिक्स हो जाता है। देन उसके बाद मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद 15 दिन के बाद फिर से मेरा सब ठीक हो जाता है। तो मैं इसके लिए मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि निगेटिविटी सच में है या मतलब कुछ हो रहा है मेरे साथ में, कुछ खुद को समझ में नहीं आ रहा। जो आपने सिम्टम्स शनिवार के बताया दिन था। पीपल के पेड़ में पानी डालना चालू कर दीजिए, बढ़िया। प्रति शनिवार के आपकी चीजें बदलनी चालू हो जाएगी। चलिए। ठीक है। अपने अपने बोलिए कैमरा मंजीत जी। ऑन कर लीजिए। हाँ जी, बोलिए मंजीत जी। सर। कैमरा ऑन सर। कर लीजिए। सर पानी हील कर दिया। जी, इनका वाटर इनका हीलिंग लेने के जैसे कुछ बाद और पानी लिखो। पानी का कर देते हैं। जी सर। बोलिए मैम मंजीत जी। बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैं कुछ बोलूं? बोलिए ना। सर मेरा नाम प्रमीला है, और मेरे हाँ। हस्बैंड पिछले 15 से 16 दिन से घर से बाहर निकल गए। वो मैसेज हम्म। उठाते हैं, फोन मेरा नहीं उठाते। हमारी कोई ऐसी कंसर्न वगैरह नहीं है उनको। और हम्म। अचानक से सब सारी चीजें मतलब शादी जैसे हो गई है वैसे, उन्होंने 25 साल हो गए हैं मेरी शादी को। हम्म। तब से लेकर आज तक यही हाल है, कभी भी छोड़कर चले जाते हैं, कभी भी आते हैं। कभी कोई केयर नहीं की है बच्चों की, ना मेरी। मेरा बड़ा बेटा है, बेटी है। ऐसी सारी बातें हैं। परेशान हो गई हूँ मैं इन सब बातों से। आपके रिलेशनशिप का इशू है मैम। जी। आपके रिलेशनशिप का इशू है। आप क्या दोनों करना एक पड़ेगा दूसरे से उसके लिए? डिसबैलेंस है, हार्मोनाइज नहीं है आप लोग के रिलेशन, हम्म, जिस वजह से ये चीजें आ रही है। आपके घर में लड़ाइयाँ भी होती है क्या ज्यादा? जी। अभी पिछले 16 दिन से वो घर पे नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार भी हम्म। फोन करके नहीं पूछा कि बच्चे कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, कैसे निभा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है। ये जो वाटर चार्ज कर रहे हैं, इसमें आप अपना विश कर दीजिए, और उसके बाद में अगर हम्म, वो आते हैं तो आप उसको पिलाइए, आप भी पीजिए। कहीं ना कहीं आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी डेवलप होगा, और प्रयास रहेगा कि ये चीजें आपको लाभ दें। ठीक है। जी। सभी कैमरे पे आ जी। जाएं, और कैमरा ऑन करके पानी के ग्लास को सामने रख लें अपने। जी। सर। मंजीत, हाँ बोलिए मंजीत जी। हाँ जी सर, मुझे ना अपने बेटे के बारे में पूछना है। वो 1 साल से गुड़गांव में जॉब कर रहा है, लेकिन पिछले 7-8 महीने से बिल्कुल फोन भी पिक नहीं कर रहा, कोई मैसेज का रिवर्ट नहीं दे रहा, मतलब कुछ भी नहीं। कहाँ पे वो अब जॉब कर रहा है, उसने चेंज कर लिया है, रूम शिफ्ट कर लिया, कुछ भी नहीं। और उसे घर से बात नहीं कर रहा। उससे फ्रेंड के बात हुई है तो उसने बताया उसने जॉब भी चेंज कर लिया, और जहाँ पे पहले रहता था पीजी में, वहां से भी चेंज कर लिया है। आपके भी घर का वातावरण अच्छा नहीं है मैम। ओके। ये तो तो क्या घर के करें फिर? वातावरण का दोष है, जिस वजह से ये चीजें आ रही है। ओके। वो घर आना तो ही नहीं इसके लिए चाहता फिर है क्या आपके करें? पास। नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। घर आना ही नहीं चाहता ना, तो उसको आप कैसे करोगे? अब वो तो एक रिश्ता आपने कैसा दिया है, कैसे संस्कार दिए हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्यों नहीं आना चाहता, ऐसा क्या हो गया है? पता नहीं सर, साल भर से ही हुआ। उससे पहले तो बिल्कुल ठीक था, जैसे 6-7 महीने तो आता रहा कोई हर भी चीज वीकली, लेकिन अभी कोई भी बिल्कुल चीज नहीं। अचानक नहीं होती है, कोई भी चीज होने के पीछे कुछ रीजन रहता है मैम, ऐसा नहीं होता। हमने इतने लंबे समय में क्या देखा। छोटा सा बच्चा तो नहीं है, जॉब कर रहा है, आप भी छोटे नहीं है, कहीं ना कहीं तो उसको कुछ ऐसा लगा होगा जो चीज उसके लायक नहीं हो रही है। तभी तो रिश्ते खराब होंगे और उसी चीजें बिगड़ेंगे। तो इसका क्या कर सकते हैं सर? कुछ है इसका उपाय तो? उपाय तो है बहुत सारे।
पर आप उसको जबरदस्ती आप बुला के क्या बता करोगे? दीजिए अगर कुछ हो सकता है। आ भी जाएगा तो 2 घंटे के लिए नहीं आएगा और सर, ये चले है कि जाएगा चलो तो क्या उसका मतलब? पता तो चलता रहे वो ठीक है या नहीं है। मैम क्या एज है इसने आपके बेटे आपको छोड़ दिया मैम। नहीं, हम्म। 22, 22 ईयर। अभी नहीं आएगा मैम। ओके। टाइम लगेगा उसको। पानी का गिलास दिखना चाहिए सभी का, प्लीज। कैमरा ऑन करें। ठीक है। पारुल जी, अंजलि जी, दीप्ति जी, आप तो दीप्ति जी गायब दिख रही हैं। कैमरा ऑन है लेकिन। साक्षी जी, सीमा जी, हाँ रख लीजिए, आप सामने रख दीजिए। हम लोग जब आपको ग्लास को घुमाने के लिए बोलेंगे, तो आप ये जैसे बोतल है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इस तरीके से घुमाना है 3 बार। है ना? एक बार बोलेंगे तो एक बार ऐसे घूमेगा, फिर जब घुमाने बोलेंगे तो फिर एक बार घूमेगा, फिर जब घुमाने बोलेंगे तो एक बार ऐसे घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज नहीं घुमाइए। ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ऐसे घुमाना है। ठीक है? कैमरा ऑन कर लीजिए, जो भी कैमरा बंद करके रखे होंगे, क्योंकि बिना देखे तो पानी चार्ज करते नहीं बनेगा। सामने रख लीजिए बस। जब तक हम लोग बोले ना तब तक के आप लोग क्रॉस करके मत बैठिएगा। ग्लास को सामने रखे हैं, अगर थाइस पे हाथ रख के इस तरीके से बैठ सकते हैं तो ऐसे बैठिए। नहीं तो अपना जो भी एनर्जी आ रहा है उसको लेने का प्रयास कीजिए, क्या आता है देखिए। ठीक है? क्या देंगे नीरज भैया? अब क्या, किस किस पर्पस के लिए दे रहे हैं ये थोड़ा सा अगर कंफर्म हो जाता तो उसी बेसिस पे देते। मरमाती से जो इनको चाहिए उसके लिए कर देते उसमें तो सबका नाम लगेगा। हैं, स्क्रीन में जो दिख रहा है। ठीक है। कोई एक ना जब अभी हम मंत्र पढ़ेंगे आत्मन बोलेंगे तो ना उसके बाद आप अपने अपने नाम ले लीजिएगा प्लीज। ले सकते हैं ना ऐसा? जी। जी, बिल्कुल। आप अपने अपने नाम ले लीजिएगा और 2 बार आत्मन बोलेंगे, मंत्र उसी समय चलेगा। तो ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗಿಂದ. आप वो नाम लेकर के जो आपके विश है वो उसको भी आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं जोर से, अदरवाइज आप मन में भी बोल देंगे तो चलेगा। सर वही कनेक्ट कर देते हैं सर। हम्म। वही दे देते हैं फिर। ठीक है। ठीक है। नीरज भैया जो बोला है फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला मैम जिन लोगों की जो भी विश है वो विश को बोल दें। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ूंगा, जिस समय आत्मन बोलूंगा आप अपना अपना नाम का उच्चारण कर लेंगे उस समय। उसके बाद पूरी विश आपके अपने नाम की होगी और लास्ट में मेरे को जो रखना है वो मैं रख दूंगा। ठीक है? और एंटी क्लॉक घुमाइएगा सभी अपने उसको, कोई भी गलती से क्लॉकवाइज मत घुमाइएगा प्लीज, तो वो मंत्र करेगा नहीं काम। उसके लिए तो एंटी नहीं कलर? करेगा। नहीं समझे सर, एंटी कलर? सर कब घुमाना है ये आप बताएंगे? हाँ जब मैं आपको बोलूंगा एंटी क्लॉक घुमाने के लिए तभी घुमाइएगा। ये वो देखिए, मुझे स्क्रीन पे देखिए। सर आप मुझे स्क्रीन पे स्पॉटलाइट पे देखिए, ये आते हैं। बोतल पकड़ा है आपने। ये बोतल पकड़ा है आपने, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सर और थोड़ा ऊपर ले और लीजिए एक, बॉडी। ये हाँ, देखिए ना, ये तो यानी दिख रहा है। नहीं मुझे पता है बट वो सर को पता नहीं है ना मूवमेंट कैसा करना है उसका। ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ऐसे ठीक। ऐसे घुमाना है, ऐसे। समझ में एक आया बार क्या सर? बोलेंगे तो एक ही बार घुमाइएगा। हम 3 बार आपको घुमाने बोलेंगे, आप एक ही बार घुमाएंगे। एक बार में एक ही बार घुमाना है, 3 बार नहीं घुमाना है, ऐसे ऐसे कर। ठीक है? जब बोलेंगे ठीक। आपको घुमाना है तो सिर्फ एक बार घुमाइएगा इस तरीके से बस। ये पहला बार। दूसरे बार बोलेंगे तो फिर दूसरा बार। तीसरे बार बोलेंगे तो फिर तीसरा बार, इस तरीके से बस। ठीक है? आया समझ में? ठीक। चलिए। और ये इसको आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे ऊपर से हाथ अभी मत रखिएगा आप लोग, ठीक है? अगर कोई रख रहे तो मतलब ओपन ग्लास रखिएगा। खुला रखिएगा। यूनिवर्स से जाने वाली एनर्जी है ना इसलिए।
बोतल खोल लीजिए, अगर बोतल रखें तो बोतल खोल लीजिए, ग्लास रखें तो ग्लास को ओपन रखिए। आत्मन बोलेंगे तो आप अपना नाम बोलेंगे और अपनी विश बोलेंगे, ठीक है? चलिए चालू करते हैं। आत्मन, आत्मन, ओम। भगवान कृपया अपनी पूर्ण शक्ति से अपने अपने जो भी आपकी विश है, आप प्लीज उसको एक बार चैंट कीजिए, अपने मन में उच्चारित कीजिए। जल को देखते वक्त कीजिएगा थोड़ा सा, अगर आंखें खुली हैं तो, अदरवाइज ध्यान लगा कर भी कर सकते हैं। रक्षा। एक बार एंटी क्लॉक घुमा लीजिएगा प्लीज। ओम। आत्मन, आत्मन, ओम। भगवान कृपया अपनी विश रख दीजिए। एक और बार एंटी क्लॉक घुमा लीजिएगा। आत्मन, आत्मन, ओम। भगवान कृपया अपने अपनी विश बोल दीजिएगा।
एंटी क्लॉक घुमा लीजिएगा प्लीज। बस। ठीक है। पानी पीजिए। एक एक करके बताइए, पानी का टेस्ट कुछ बदला हुआ सा है कि वैसा ही है? हैंड रेस कर दीजिए, पूछते जाते हैं, ज्यादा अच्छा रहे। बोलिए सर युक्ति जी। वैसा ही लग रहा है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है। सर पानी में कुछ आपको मिठास युक्ति सी जी? थी। सर टेस्ट अच्छा लगा मेरे को तो सर। पानी में कुछ बोलिए मिठास सी रूपा थी। जी। हाँ सर, मिठास थी हाँ, हल्की जी। सी। पानी में मिठास लग रही है सर, थोड़ा कुछ आप ही उससे के चेंज घर पानी में में पानी है, मिठास लेकिन है। हमें मालूम है कि पानी का टेस्ट चेंज हो गया है, और चेंज 100% होगा। डिफरेंट है मीठा हो बट सर सकता मिठास है, नहीं थोड़ा था। सा भारी हो सकता है, थोड़ा सा लाइटेड हो सकता है। हाँ, थोड़ा जिसकी जैसी विश थोड़ा सा होगी ना, स्लाइमी जैसा उसके लगता है। मुताबिक उस पानी का टेस्ट चेंज हो गया होगा। पानी मीठा था, और पीते वक्त इसे शांति, मतलब दिमाग में शांति मिली। आपने जिस विश की डिमांड करी ना, उस विश के मुताबिक वो चीजें आएंगी आपके पास में। पानी का टेस्ट भी उसी के मुताबिक चेंज होगा। अगर जिन्होंने बोतल में रखा है पानी, तो उसका पानी बच जाएगा अभी पीने के बाद में, तो थोड़ा सा पानी और मिला के आज के टेस्ट को ही लेके आप याद रखिए, और उसमें पानी मिला सकते हैं जब तक कि पानी का टेस्ट आज के पानी के जैसा ना हो जाए। ठीक है? उसमें मिला मिला के पी सकते हैं, और आपको वो सर चीजें ग्लास का ठीक पानी भी मेरा लगेंगी। बॉटल में डाल के रख सकते हैं, ग्लास का पानी भी बोलिए बॉटल एक में एक। डाल के कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं जी। मैम, और पानी मेरा मिलाएंगे उसमें, मेरा थोड़ा सा आएगा। सर तो भारी सर हुआ। मेरा थोड़ा सा सर हाँ, तो भारी हुआ। निगेटिविटी भैया ने आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए किया, मैंने उसी वाटर पे आपकी नेगेटिविटी हटाने के लिए किया, तो दोनों एनर्जी एक साथ जाएगी, तो किसी का सर भारी हो सकता है, किसी को वोमिट हो सकता है, किसी को लूज मोशन हो सकता है, उससे डरने मेरे की को बात ऐसा नहीं है। ही तो हुआ, जिस दिन, मुझे सर भारी सा हुआ, बहुत ज्यादा चक्कर से आए। हाँ, हट जाएंगी वो चीजें, नॉर्मल हो जाएंगे, आप डरिए मत, कोई दिक्कत सर की ये बात खुद को ही नहीं, सिर्फ पीना है प्योर कि घर में एनर्जी सर है। किसी को पिला सकते हैं? सर हाँ हाँ मेरा पानी नारियल पानी बन चुका है। बहुत बढ़िया। हाँ। नीरज भैया, इनकी शादी लग गई है। अच्छा, चलो फिर तो बधाई हाँ आपको। भैया, और आप पानी भी नारियल पानी बन चुका है। वो टेस्टी नहीं है पानी का, मैं क्या कर, इसको रख चलिए सकते हैं बढ़िया क्या? है। नारियल पानी है तो। ये डॉक्टर मैडम अंजनी ये है, मुझसे काफी समय से जुड़ी हुई हैं। बताइए आप थोड़ा सा हाँ अपना सर, अनुभव, कितने बार नारियल मेरा पानी अनुभव पिया तो, है आपने? अरे सर मैं तो 5 बार पी चुकी हूँ। पहली बार जरूर नहीं लगा था, पर उसके बाद हर बार नारियल पानी। और अभी तो ठीक है, बहुत ठीक अच्छा है, सर, हो गया बढ़िया। मेरा पानी। थैंक यू, सर ये पानी थैंक यू खुद सर। को ही पीना है क्या और घर में किसी को पिला सकते हैं? घर में किसी को भी पिला सकते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं।
सर मुझे जल्दी तो से कुछ कोई नहीं पिला मालूम सकता। पड़ा सर, जैसा था वैसा ही है, जैसा पी रहे थे वैसे ही। क्या कोई होया? दिक्कत नहीं मैम, सबके साथ में सबका अनुभव नहीं आता है, मैं कभी थोड़ा किसी को रखी हुई आता है रख कभी रहे हैं। नहीं आता। कुछ तो कुछ तो बदलता है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है। कई बार हमारा टेस्ट भी जो मौसम चल रहा है उसके मुताबिक कुछ चीजें कम ज्यादा होती तो टेस्ट भी नहीं पता चलता, ऐसा भी हो जाता है। और पानी में टेस्ट 100% बदलता है। सॉफ्टनेस आ जाता है, मीठापन बढ़ जाता है, थोड़ा सा भारी हो जाता है। कहीं ना कहीं पानी के स्वाद बदलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है। मैंने दिया नहीं, आपने लिया नहीं, ऊपर वाले ने दिया और आपके लिए दिया, तो वो टेस्ट में फर्क आता है। ये हमारा अनुभव रहा है। सबके साथ नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर जिसके साथ भी हुआ वो आप ही के सामने बता रहे हैं। हम लोग सब अलग अलग जगह में बैठे हुए हैं। प्रीति जी आप बताइए, डॉक्टर साहिबा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, पानी का टेस्ट लाइट था। लाइट था। ये हिसार से हैं, हरियाणा से। इतने दूर दूर में बैठे हैं हम लोग। पानी बदलता है, 100% बदलता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदलता। तो इसका असर तो आता है। आपने जो विश की होगी जरूर फुलफिल करेगा ऊपर वाला, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और इस यंत्रा की क्लास में, तंत्रा की क्लास में आप लोग आज जैसे इस एनर्जी को लिए हैं, इसके बाद में आप देखिएगा 3 से 5 दिन के अंदर में आपकी चीजों में क्या परिवर्तन आता है। जरूर शेयर कीजिएगा ग्रुप में। नहीं भी आया तो भी बताइए कि कोई असर नहीं आया, आया तो भी बताइए कि कुछ आया, कुछ प्राप्त हुआ। कुछ उसमें रुकावटें थी तो वो हटी। कहीं ना कहीं पाथ का क्लियरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये एनर्जी है। मैंने दिया नहीं, आपने लिया नहीं, यूनिवर्स की एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपके तक के पहुंची है। कुछ तो आपको दे के जाएगी, ये मान के चलिए, क्योंकि ऊर्जा किसी को पहचानती नहीं। ऊर्जा का अपना एक स्तर होता है। उस स्तर के मुताबिक आपको उसका कोई ना कोई लाभ तो जरूर मिलेगा। कोई छोटी मोटी ब्लैक मैजिक टाइप की रिलेटेड चीज होगी जो आपको परेशान कर रही, वो चीजें आपकी कटेंगी, हटेंगी, दूर भागेंगी। आपके घर का ऑरा चेंज हो जाएगा, आपको घर हल्का लगेगा। और एक चीज बताता हूँ, अगर आप किसी से हीलिंग कराते हैं या इस टाइप की कोई चीजें पे बैठे हुए हैं, आज जैसे हमने हीलिंग करी, आप जिस कमरे में जिस घर में बैठ के ले रहे हैं, हर जगह ह्यूमिडिटी रहती है। नॉर्मली जब भी हीलिंग लेते हैं तो उस घर में जो पंखा है, पंखे की हम इसे में नीचे पे ही आप बैठे रहते हैं, लेकिन हवा गर्म आती रहती है। जब भी हीलिंग होती है ना, आप सबसे पहले जज कीजिए, आपके पंखे की हवा बदल जाएगी। हवा तो आ रही है लेकिन वो ठंडी हो जाती है। ये मेरा निजी अनुभव है, इस वजह से आपको शेयर कर रहा हूँ। हवा में जरूर परिवर्तन आता है अगर हीलिंग अच्छी होगी व्यक्ति की। तो आप ऐसा भी महसूस कीजिए, आपके घर का ऑरा भी चेंज होगा, आपका ऑरा भी चेंज होगा, और ये वाटर आपको 100% सकारात्मक एनर्जी देगा। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताएं। किसी का सर कोई मेरा अनुभव है ऑरा तो जानना। बताएं। हेलो सर। हाँ। मेरा ऑरा जानना चाहते हैं हम, कैसे हम पता करें? आपका हो रहा। जी। क्यों उदास से लगते हो आप? बस इसीलिए जानना चाहते हाँ, उदास से हो, और छोटा सा है। आपका थ्रोट चक्र बैठा हुआ है, आपका सेक्रल चक्र ठीक नहीं है। रिश्तों की थोड़ी सी कमी है आपको। मॉनेटरी भी आप अपने आप को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हो, बाधाओं से जूझे हुए हो। पैसे की भी कमी जूझ रही है आपकी। विचार आपके गड़बड़ाए हुए हैं। सही निर्णय लेने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी नहीं। इवन लेते ही नहीं सही से। ऐसा है। हैं। हाँ जी। क्या चीज़? यार इतनी सारी बात बता दिया, सुन ही नहीं रहा है भाई। दोनों कान में लगा ना यार, तब तो सुनाई देगा। एक कान में लगा कर कैसे सुनेगा भाई? अब सुनाई दे रहा है? मेरा क्वेश्चन है नितिन जी और अब नितिन। हेलो। हाँ बोलिए। कि मेरी बैक में काफी लॉन्ग टाइम से पेन है और पैरों में जलन होती है। मैं इसके काफी ट्रीटमेंट करा चुका हूँ, कोई भी इफेक्ट नहीं है। एमआरआई और सब कुछ करा लिया बट कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मन जब वो घुटनों से और नीचे तक पेन होता है और कल के पैरों के तलवे में इतनी तेज जलन होती है, बहुत ज्यादा। आप शनिवार के दिन में, अमावस्या के दिन में अपने नाप का एक लाल धागा लीजिए, सर से लेके पैर तक का। 9 मंगलवार तक के हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल के साथ में जला लीजिए। फिर बताइएगा। ग्रुप पे जुड़े रहिएगा। 9 मंगलवार के बाद में आप बताइए। सब मेरा और ठीक। अभी बता दीजिए कैसा है।
आपका सर ऑरा अच्छा है युक्ति। मैम, लेकिन आप डिप्रेशन के शिकार हो। सर लगता है अभी आपको मैं हूँ डिप्रेशन की। पहले से बेटर है, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं है। देखिए, सामने जो अच्छा। चीज दिख रही है, आज आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो, कुछ चीजें बदली हुई हैं इसलिए। लेकिन कहीं ना हाँ कहीं जी। आपके अंदर की जो चीजें हैं वो तो खत्म नहीं हुई ना। ऑरा हाँ तो सर। अंदर की चीजों से बनता है, सर ऊपर नहीं, से नहीं बनता। वैसे वैसे जैसे मैं ये इस वाली इस फील्ड में आ गई हूँ, अकॉल्ट की फील्ड में काफी चीजें, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और काफी न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ मैं। तो सर उसके हिसाब से मेरा ऑरा आपको वैसे साफ है मेरा। आप आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना, बैक फायर हो रहा है। आप हीलिंग के पैटर्न को बहुत संभाल के कीजिएगा, आप परेशान होंगे नहीं तो। सर मतलब समझी किस किस वे में सर हीलिंग है? हीलिंग के पैटर्न पे अगर आप जाते हैं, जब आप टैरो को भी कनेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कोई ना कोई गाइड आपको कनेक्ट करता है ना। ऐसे तो हाँ कनेक्ट नहीं जी। होते। हाँ जी। इंट्यूशन हाँ जी। पावर लगती है ना। आप हाँ जी। उसमें हाँ जी। परेशान हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा उसको संभल के कीजिए। अच्छा, टैरो रीडिंग आप कह रहे हो कि संभल के करूं मैं? हाँ हीलिंग मतलब ये कि संभल के किसी कीजिए। नेगेटिव की करती हूँ तो मैं खुद, मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे होगी सर में मैम, दर्द आप हीलिंग हीलिंग को आपको संभल के प्रॉब्लम कीजिए। ज्यादा होगी, इसलिए बोल रहा आपको हूँ हीलिंग ज्यादा बहुत प्रॉब्लम संभल के होगी कीजिए। अभी। तो सर नहीं करूं फिर मैं ये चीजें? आप आपके स्ट्रांग बन ऊपर जाइए डिपेंड ना मैम। करता है। अच्छा, चलो आप लोगों से कनेक्ट होंगी फिर स्ट्रांग बन जाऊंगी। नितिन जी, बोलिए सारिका जी। एक चीज पूछिए। हाँ जी सर। सर एक मिनट, जिसने हैंड रेस किया है, एक मिनट उसको पहले पूछ लेते हैं। बोलिए सारिका जी। सर मेरे ना पीछे से सर भारी भारी हो रहा है और मेरे ना हेल्थ इश्यूज भी बहुत है, मेरे पेट में ऑलवेज दर्द रहता है। हम्म। चलिए, अपने दर्द को अपने आज्ञा चक्र पे लेके आइए। थोड़ा सा और ऐसे होइए। थोड़ा सा कैमरा, हाँ ठीक है, थोड़ा कैमरा ऐसे कीजिए कि मैं आपको देख सकूं, कमर तक पे। ऐसा नहीं मैम, मैं तो उल्टा हो गया। हाँ, थोड़ा सा कैमरा और नीचे कर लीजिए प्लीज। हाँ, सारे दर्द को अपने आज्ञा चक्र तक के लेके आइए। सारे दर्द को अपने आज्ञा चक्र पे लेके आइए। देखिए कहाँ पे दर्द है। कहाँ पे है दर्द, देखिए। नितिन सर, आप अनम्यूट होके बात करिए। सर अनम्यूट होके बात करिए। म्यूट कर दिया मैं। बताइए मैम, कैसा फील करते हैं? सर अभी सिर तो भारी ही है बट पेट में दर्द में आराम है। सिर का भारीपन जो है किसी दूसरे कारण से है, पर जो आपकी मेजर चीज थी वो खत्म हो गई। पर वो परमानेंट खत्म नहीं हुई है, स्थायी नहीं हुआ है। उसके लिए कुछ चीजें लगेंगी, वो आसानी से जाने वाली चीज नहीं है। पर अभी आपको वर्तमान में कैसे हीलिंग होती है वो दिखाने के लिए मैंने किया। और सर आपका भारी रहेगा, वो थोड़ी देर में एनर्जी है ना, एब्जॉर्ब करेंगे, वो ठीक हो जाएगी। सर के भारीपन से डरिए मत, आ जाएगा। सर अच्छा एक नींद चीज आएगा, और अच्छे से सोइएगा। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे कोई कहता है कि मेरे पर किसी ने कुछ कराया है या नहीं कराया, मुझे पता नहीं है बट बस पूछना है मुझे कि ये सच है या नहीं है। अच्छा है। अच्छा। आपको लोअर पार्ट का इशू है, लोअर एब्डोमेन साइड से आपको इशू होगा, है ना। हाँ आपके जी सर। नर्वस सिस्टम की भी तकलीफ होगी आपको। एंजाइटी जोरदार रहती है ना। हाँ फिजिकल जी। पेन बरकरार रहता है, खत्म नहीं होता। हाँ जी सर। सर मेरे फैमिली सिचुएशन भी सारे खराब हो गए इन लॉस के साथ ना, मेरे मतलब सब कुछ। किसी ने पूछा था ना, कहाँ गई डॉक्टर साहिबा, कुछ है नहीं शायद। मैंने बताया था ना कि क्यों हो रहा है, तो क्यों होने का कारण आप बता रही हैं। देखिए, आपके सारे रिलेशन खत्म होते चले जाएंगे धीरे 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 करके, और वही चीज आपके पास आ रही है। तो अभी तो आपको थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। और क्लीन कर दिया मैंने, एक दो चीजें जो छोटी मोटी थी वो हट भी गई। बाकी जुड़े रहिएगा, बताइएगा, करेंगे प्रयास। तो सर ऐसे ठीक है। पता नहीं चलता किसने कराया है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता, घर का है कि बाहर का, ऐसा नहीं कोई पता भी नहीं चलता। बताएगा मैम, कोई भी नहीं बताएगा। इसके पीछे कभी भी मत जाइए, क्यों क्या कैसे से मत जाइए। हल होने से मतलब रखिए। किसी के पास भी जाए तो हल होना चाहिए, चाहे वो ठीक कोई है। भी हो। लेकिन ये जरूर देखिए कि वो हल करने वाला व्यक्ति और कितने लोगों को हल करके रखा है, क्योंकि हल करने वाले हजारों हैं। पैसे लेके चले जाते हैं, लेकिन हल नहीं मिलता है। और हम पैसे को फिर बाद में दूसरे को, जिसको सही में देना चाहिए ना, उसको पैसा नहीं देता है। ये दिक्कत रहती है। तो थोड़ा सा संभल के जाइए, हल हो जाएगा, क्यों नहीं।
थैंक यू सर। ठीक है थैंक यू। जी। बोलिए साक्षी जी। सर मैं बोलूँ कुछ? सर राधे राधे सर, हाँ साक्षी नमस्ते। हाँ जी, सर, राधे राधे, बोलिए। मेरा एक प्रॉब्लम है सर कि जैसे कि मैं कोई भी कुछ काम करने जाती हूँ तो मेरा कुछ स्टार्ट ही नहीं होता है। मैं बहुत सारी मेहनत तो करने जाती हूँ मगर मेरा दिमाग ही नहीं चलता है। पता नहीं, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ या ब्लॉक हो जाती हूँ। तो ये किस कारण होता है? जैसे कि ऑकल्ट साइंस में बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ, पढ़ भी रही हूँ साथ में, मगर मैं कुछ जैसे अपना आउटपुट लेना देना है, जैसे कि हमें कुछ इनकम चाहिए होता है जो हम सीखते हैं उसमें से, मगर मैं वो कुछ भी अभी तक नहीं कर पा रही हूँ सर। तो ये क्या? आपने अकल से पैसा कमाया तो किसी को दान दिया मैम? मैम मैंने सर मैंने कुछ कमाया तो नहीं है इतना भी। एक भी नहीं कमाया? मैंने ऐसे सर जो भी बोलते हैं ना, फ्री फ्री में ही ज्यादातर किया है, सबका फ्री में ही किया है क्यों सब। किया? आपको आपने पैसा दे के जब प्रैक्टिस अर्जन के करके, लिए। मतलब पैसा खर्चा करके सीखा, आपने फ्री में क्यों दिया? किसी से तो पैसा लेते, सर एक ये रुपए केवल लेते, दो प्रैक्टिस रुपए के लेते, लिए पांच किया रुपए था। लेते। हाँ सर, कोई नहीं दिया एनर्जी नहीं एक्सचेंज सर। कंपलसरी है मैम, अकल्ट की लाइन में एनर्जी एक्सचेंज कंपलसरी सर है ऐसे ना? हो उसके गया। बिना नहीं होगा। आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, आप ब्लॉकेज को ऐसे बंच बना के अपने कंधे पे ले रहे हो, तो उसका हल आपको वैसे ही मिलेगा ना। एक रुपए लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। पानी पिलाने बोलिए, गाय को चारा खिलाने बोलिए, चिड़ियों को दाने डालने बोलिए, किसी गरीब बच्चे को मिठाई बांटने के लिए बोलिए, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज कंपलसरी। ओके सर, मोस्टली कैसे होता है, रिश्तेदारों में ही करते हैं तो उनसे हम मांग नहीं सकते, और रिश्तेदारों मांगे से तो पैसा तो लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तो रिश्तेदार देते दुहाई भी के साथ साथ हाय भी हाँ। देते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे देते भी नहीं, और फिर हमको बोलना भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई तुम, और फिर बोलते मांगेंगे हैं जब कि तक कि आप अपना अधिकार नहीं मांगेंगे, मैं ऊपर वाला आपको अधिकार नहीं देगा। अकल्ट पे हर कोई पद पाने के लिए पढ़ता है, और उसी को अपना एक रेमुनरेशन का साधन बनाने के लिए आगे बढ़ता है, और बहुत परेशान रहता है वही अकल्ट पे जाता है, ये भी एक चीज है। तो आप परेशानियों को देख चुकी हैं, पैसा कमाने के लिए गई हैं, और फ्री में हीलिंग देंगी, और फ्री में अगर कोई मॉडलिटी को एक्सेप्ट करके शेयर करेंगी, उसका एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेंगी, बैकफायर है आपके पीछे। तो मुझे मीन्स बोले ना, तो ऐसे मैंने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है, इतना ज्यादा भी कुछ नहीं किया है कि लोगों का, मगर एक केवल प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं ना, कुछ कुंडलियां देखते हैं, ऐसे कुछ ही की है, ज्यादा नहीं है। और जिनकी की है एक दो जन की, तो मैंने उन्हें बता भी दिया है कि भाई चिड़ियों को दाना डालो, या तो फिर गाय को वो चारा दे दो, ऐसे सब कुछ थोड़ा बहुत तो बोला ही है सर। मगर कुछ लोग ऐसे भी है, ठीक है। पहले पहले स्टार्टिंग में एक दो जन ने मुझे ऐसे नहीं दिया आप था। जो है आप जो है किसी भी काली या भैरव के मंदिर में जाना चालू कीजिए। जी। 7 बार 9 बार जाइए, नींबू की माला चढ़ाइए, आपकी चीजें बदलेंगी। ठीक है। और मुझे ना सर एक से यहाँ पे ऐसे हरी भरी कभी कभी बहुत लगता है। सब वहां जाएंगे तो ठीक हो जाएगा मैम। अच्छा, और ऐसे कुछ घर में प्रॉब्लम ऐसे कुछ है सर, आपको लग रहा है ऐसे ऐसे कुछ? भरे मंच में तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आप परेशान तो हो, ये तो तय बात है। इससे ही आपको समझना चाहिए कि चीजें बदली हुई है आपकी। ओके सर। सही कह रहे हो आप, सही सोच रहे हो आप, और चीजें उस टाइप की है। ठीक है। ओके सर, जी ठीक है। बोलिए प्रमीला जी। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट। जी हेड डाउन कर लीजिए मैम। सर हाँ। मेरा प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगा? मेरे हस्बैंड वापस आएंगे? उम्मीद नहीं है मैम। आसानी से तो उम्मीद नहीं। क्या है, किसी ने किया है या कुछ और है? कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको अपने रिश्ते सुधारने पड़ेंगे, तभी वो चीजें सामान्य होंगी। आप लोगों का रिश्ता है उस स्तर का नहीं जिसमें आपको, आप बुलाओ तो वो आ जाए। सर, प्रमीला मैम के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कुछ। ये जी। 5-6 दिन से ही हमारा कनेक्शन बना है, और मैं उनको हील कर रही थी, बट ये अमोशा के दिन मुझे पॉसिबल नहीं हुआ। मैं खुद बिजी हो गई थी। तो हालांकि 2 दिन पहले अमोशा के दूसरे दिन इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ये 9 घंटा बेशुद्धि में थी, अनकॉन्शियस थी, छोटी बच्ची थी, साथ में 4 साल की एक बेटा है, 18-19 साल का। दोनों भी सेफ है, बट हम्म। मैम को बहुत ही जबरदस्त मार लगी। फिर भी वो आज हमारे क्लास में हम्म। प्रेजेंट है। मैंने बोला आप आ जाइए, सर के साथ कनेक्ट हो जाइए। और यही चीजें जो सर ने स्टार्टिंग में बोली, जो अचानक से घर में शीशा ब्रेक होना, टीपॉय की कांच फूटना, चाय का कप ब्रेक होना, ग्लास कट होना, या ऐसे बहुत सारी चीजें अमोशा पूर्णिमा के दिन मैम के घर पे होती है। या आप मैम से खुद बात कर सकते हो, बट उनकी हालत ठीक नहीं है बात करने जैसी, इसलिए वो कैमरे के सामने भी नहीं आई है।
ये अभी 4-5 दिन पहले की ही बात है, मैं उनको हील करके दे रही थी, वाटर चार्ज करके दे रही थी, तो उनको बेटर फील हो रहा था। बट अमोशा के दिन मुझे पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये इतना बड़ा हादसा मैम के साथ हो गया। और वो अकेली अभी इस प्रॉब्लम को जूझ रही है, बच्ची भी छोटी है, लड़का है, बट सब उनको ही मैनेज करना पड़ता है। पर वो जो चीजें है, वो जिस चीज को जानना चाह रही है वो पति चाह रही है, पति को पाने के लिए जो तरीका है वो तरीका दूसरा रहेगा। आपके घर की जो नहीं चीजें है वो बदलनी है तो नहीं वो नहीं दूसरे नहीं नहीं तरीके से बदली जाएगी। नहीं, ये एक्चुअली बहुत निगेटिविटी में गई थी सर, तो इनको मैं थोड़ा समझ हील रहा करना हूँ, इसी चाहिए के कारण इसलिए। बोल रहा हूँ कि वो दोनों चीजें अलग अलग है, और दोनों चीजें इतने आसानी से जाने वाली नहीं। चीजें आप सभी के लिए बात कर देती हूँ कि कुछ चीजें हमें ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं बात कर सकते हैं। आपको कुछ रहेगा तो आप हमें पर्सनल कॉल कर आप लीजिए। रुकिएगा, जाइएगा मत, मैं आपको यही फीलिंग दूंगा, आपका घर ठीक हो जाएगा। जितना प्रयास कर सकता हूँ हम मैं ये वो आपके अभी लिए कर बोल दूंगा, रहे थे। ठीक है? आप वेट कीजिएगा प्रमिला जी। जी, ठीक। बोलिए पारुल जी। सर मुझे एक बार अपना ऑरा चेक कराना है। अच्छा सुंदर है यार, बस थोड़ा सा मेहनत करो आप। किसके आपका रिगार्डिंग शकरन सर? चक्रा खराब है, रूट चक्रा तो बहुत अच्छा है आपका, पैसे की कमी नहीं है आपको, विचार में थोड़ा सा कंफ्यूज हो आप, है ना? हार्ट चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक है, उसको ओपन कीजिए, थोड़ा सा दान देना चालू कीजिए, तब ओपन होगा। माइजरनेस अच्छा नहीं है, दान नहीं देते हो आप। क्या क्या सर? दान, डोनेशन। अच्छा, डोनेशन। ठीक है सर। सर मैं मेरे को भी दिखाना था और आपको। आप तो अगर ऐसे ही सोचते रहोगे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे आप, तो उससे बचो आप। बाकी तो ठीक है, लोअर पार्ट का आपका इशू है वो तो पता चल चुका है, इसलिए उसको ऐसे बोलना ठीक नहीं है। पर थोड़ा सा डाउन हो आप अभी, आपको बैक एक की दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम में, उससे बचिए, वेट लॉस कीजिए अपना थोड़ा, ठीक है? उनके क्वेश्चन हुए। बोलिए रूपल जी। सर जिनके हमारा एक लकड़ी का जहाज है जो हम लोग 4-5 साल से बेचना चाह रहे हैं, बट वो बिक ही नहीं रहा है। कोई देखने भी क्या नहीं चीज आता है? है, मतलब दूसरों के जो अच्छे नहीं थे वो भी बिक गए, बट हमारा नहीं बिका। लकड़ी का जहाज। लकड़ी का जहाज? हाँ, जैसे शिप होती है ना, वैसे 500 टन का जहाज है, लकड़ी का है। हाँ। अच्छा, आपके घर में ना, आपने लाल कपड़े पे एक नारियल बांध के रखा है, जो कि बहुत पुराना हो गया है। हाँ, नहीं सर, अभी किया था ये हफ्ते में। आप देख लीजिएगा अपने घर में, किसी आले में, अलमारी के अंदर में, कहीं ना कहीं एक बहुत पुराना नारियल रखा है, वो किसका है उसको ठंडा कर दीजिए, आपकी चीजें हल होंगी। अच्छा। दोबारा खोज लीजिएगा, 100%। ओके। और किसी कार्नर में कील गड़ा है, कील, हाँ। वो भी हटा दीजिए, बदल जाएंगी चीजें ओके। आपकी। ठीक है मैम? ठीक है। और सर मेरा और भी बोलिए देख नवनीत लीजिए भैया। प्लीज। और नहीं देखूंगा अब, ओके सर। क्योंकि अपन अवरा की क्लास नहीं ओके। कर रहे हैं, सभी बोलेंगे तो मैं सबके साथ पार्शलिटी नहीं कर सकता। बोलिए नवीन भैया। अभी ठीक है सर। सबको सर ने हीलिंग दिया है, ओके, थैंक वाटर यू सो चार्ज मच सर। किया है, तो सबका ऑरा अभी के लिए क्लीन हो गया है, तो ऑरा का टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन जो है आप पूछ लीजिए अपने अपने, और जिनके क्वेश्चन हुए प्लीज वो अपने हाथ लोअर कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। हेलो, हाँ। थैंक यू सो मच सर। नितिन जी, जी। मुझे ये पूछना है, क्या मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या समथिंग किसी ने कुछ किया हुआ है, या समथिंग इज देयर, सो कैन यू फाइंड दिस थिंग, इफ आई एम राइट और रॉन्ग? आपके दोनों पैर बरोबर है जरा, कि कुछ अभी कम नहीं थे, अब ज्यादा है है? बराबर। अब बराबर है, पहले नहीं थे जब आपने पूछा। पहले नहीं थे ना? जब आपने पूछा तो। हम्म। आप कीजिए ना, मैंने जो उपाय बताया वो कीजिए तो सही। फिर जब नहीं होगा तो जरूर आप जुड़िएगा। अभी क्या है, अभी ही मैंने आपको बताया, फिर आप एक नया क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो मेरी ही बातें मुझे ही काटनी पड़ेगी, मैं काटना नहीं चाहता।
मीन्स बात काटनी पड़ेगी सर? मीन्स ऐसे कैसे? सर समझा तो नहीं पाऊंगा आप, पर मैं अभी मैंने आपको एक उपाय बताया है, आप उस यस। उपाय को कीजिए। उपाय के ठीक है। बीच में ही आपको तीसरे चौथे बार से राहत मिल जाएगी। मैं अभी आपको ओके। फिर एक नई चीज को बताऊंगा तो मैं अपनी ही बात को काट रहा हूँ, ऐसा हो ओके जाएगा। फाइन। तो दैट्स मेरे को फाइन, नो एक इशू। गाइडेंस जो आया मैंने आपको वो बताया, तो आप उस चीज को कीजिए ना। हल ठीक है हो सर, जाएगा, ठीक। आपको नहीं होगा तो बताइए, ओके, करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। जी, बोलिए प्रकाश जी। आवाज नहीं आ रही भैया, अनम्यूट हो जाइए। आवाज नहीं आ रही मालिक आपकी। अनम्यूट कर लीजिए सर अपने। नहीं आ रही है, अनम्यूट करो ना पहले। बोलिए विनीता जी। हेलो जी। बोलिए। सर मुझे 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 ना नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा आती है सर। बहुत ही गलत गलत, ये ना हो जाए वो ना हो जाए इस टाइप से। हम्म। वो तो विचारधारा है, अच्छे से सुधारिए, श्री राम का नाम जाप करिए, आपको अच्छा लगेगा। सर मुझे लगता है ऐसे घर में कुछ है, अगर मैं घर चेंज कर ले हम तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? आपके घर के आसपास में कौन सा पेड़ है बड़ा वाला? पेड़ है घर के सामने ही। कौन सा पेड़ है? बरगद का पेड़ है। तो घर बदल लीजिए। पता नहीं, एक्चुअली ना मेरी डॉटर होने के बाद थिंकिंग मुझे नेगेटिव ज्यादा आती है, क्योंकि ना उसकी कुंडली किसी पंडित जी ने बोला था कि फादर के लिए सही नहीं है, इसीलिए बहुत नेगेटिव घर सोचती बदल हूँ मैं। लीजिए मैम, बातों को अपन फिर बदलेंगे तो कोई मतलब नहीं, घर बदल लीजिए, चीजें बदल जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है। जी। थैंक यू। जी, बोलिए मनीषा जी। हेलो। हाँ, जी नमस्कार बोलिए सर। मैम। जी सर ये नमस्कार, मुझे बोलिए। अभी 2 ढाई साल से मेरी तबीयत वगैरह में कुछ न कुछ चालू ही रहता हैगा। मतलब नवंबर 2021 से। हेलो। हम्म। हाँ सर। तो मतलब कभी भी मतलब जरा सा भी कुछ बात होता है तो मुझे मतलब अपने आप में ऐसा सोचने में ज्यादा आने लग जाता है, उसके कारण तबीयत का और थोड़ा सा इश्यू होने लगता है। ऐसा लगता है ऐसी जैसे कोई भी किसी चीज को नहीं है आपके साथ नेगेटिव वाली, आपके विचारों की चीजें हैं वो, और एज का फैक्टर है वो। आप अपने ओके। विचार को अच्छा रखिए तो चीजें हल हो जाएंगी। ऐसे कुछ भी हाँ, चीज थोड़ा सा नहीं वो जिससे मेरा आप वो। घबरा रही हैं। हाँ नहीं सर, वो थोड़ा लीवर का उसका थोड़ा प्रॉब्लम आया था, तब से मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि ब्रदर का भी थोड़ा सा ऐसे वही कुछ। तो है, लगना जो है, जबरदस्ती का लगना आपको तकलीफ दे रहा है, वो जबरदस्ती का मत लगाइए, जो नेचुरल है उसको कीजिए, इलाज करवाइए, ठीक हो जाएंगे आप। ओके। बट सर बाकी ऐसा रिपोर्ट कुछ भी तो नहीं। नॉर्मल आती है ना? बहुत बार चेकअप किया, हाँ, रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। रिपोर्ट सर मैं नॉर्मल आती है ना? इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं। सही डायग्नोज नहीं हो रहा है, वो दूसरे कारण है उसके। सही डॉक्टर मिल जाएगा इनको। आने वाले हफ्ते से आप चेकअप कराना चालू कीजिए, सही डॉक्टर मिल जाएगा आपको, रिजल्ट भी मिल जाएगा। आज आपकी हीलिंग हुई ना, छोटी मोटी चीजें आपको बरगला रही थी, वो चीजें खत्म हो जाएंगी, पक्का। ठीक ठीक नहीं तो सर। मैसेज कीजिएगा ग्रुप में आप। ठीक है सर। चले। ठीक है मैम। और सर एक जी, बात और पूछनी थी। जैसे हमें लगता है मतलब बोलिए। कि घर पर या हमारे हम पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ने किया है? तो जनरली घर में कुछ कुछ पैसे आपके चीजें। पास पर्याप्त आ रहे हैं? हाँ। रिश्तेदारी आपकी पूरी बनी हुई है? जी। घर में सारी खुशियां बनी हुई हैं? जी सर। कोई चीज की रुकावट नहीं है सिवाय आपकी शारीरिक तकलीफ के? जी सर। हस्बैंड वाइफ बड़े अच्छे से जी रहे हो आप? बच्चे हाँ पोते सर। पोती के साथ में अच्छा एंजॉय कर रहे हो? कहाँ से हाँ, कोई दोनों चीज रुकी बच्चे हुई है अच्छे हैं आपकी, सर। बताइए। सर दोनों आप बच्चे भी अननेसेसरी अच्छे हैं। क्रिएट करेंगे तो क्रिएशन आप खुद बुला रहे हैं, मतलब आ बैल मुझे मार करके आप किसी को न्योता दे रहे हैं कि तू आ भाई, मुझे परेशान कर, ऐसा मत कीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, गलत हो जाती है, मत कीजिए वैसा। ठीक सर। ठीक है। बोलिए शिल्पी जी। राधे राधे सर। जी राधे राधे, बोलिए। राधे सर राधे मेरे मैम। ना, राधे राधे मैम। जय श्री कृष्ण। जी सर जैसे। मेरे ना राइट पैर की थाई में कभी वो अचानक दर्द उठ जाता है, और काफी मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जाता, फिर चला भी नहीं जाता। राइट पैर की थाई के पीछे वाले हिस्से में कभी भी कोई दर्द काला हो जाता दाग है आपके थाई में?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। देखिएगा, तो काला मस्सा जैसा कुछ है क्या, देखिएगा। वो तो लेफ्ट पैर की थाई में उठा उठा हुआ है, है लेकिन ना? दर्द राइट पैर की उसमें होता है। ठीक है, नहीं मुझे वो राइट लेफ्ट नहीं समझ में आ रहा था, मुझे वो समझ में आ रहा था एक डॉट एक है दाना ना? सा है करके, एक दाना सा है। ठीक है, आपका आपके आपके पास मेरा नंबर है, मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है? जी। मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बोलो प्रकाश भैया। सर मेरे मन में थैंक ना यू सर। हमेशा बेचैनी रहती है और मुझे पता नहीं किस बात को अपने आप हमेशा गुस्सा आते रहता है। मन बहुत बेचैन रहता है, इस बात के लिए मैं जानना चाहता हूँ। ब्लड डोनेट कर दीजिए, 3 बोतल, ठीक हो जाओगे। ठीक है सर। और सर कैरियर के बारे में भी मुझे जानना है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है मेरे को। उसके लिए तो चार्ट दिखाइएगा भैया, बिना चार्ट के नहीं बताऊंगा, क्योंकि कैरियर की बात है ना। ऐसी चीजें सामने नजर आ जाती है, वैसी चीजें तो नहीं आएंगी तुरंत। चार्ट देखना पड़ेगा, क्या आपके भाग्य का लेखा है। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। ठीक है जी। बोलिए विनीता जी। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, युक्ति। बोलिए। सर गलती से हो मेरी गया। प्रॉब्लम, हाँ बोलिए ना। सर मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? थैंक यू सर। प्रीति जी बताएंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं, बताइए प्रीति जी। जरूर ठीक होगी सर। मेरी बिल्कुल ना, जबानी, आप सर को ना मेरे नाम से इनकी जबानी सुने। जादूगर की तरह देख सकते हैं। तो वो तो मैं देख सर रही हूँ, दूर बैठे, चेंजेस है। दूर बैठे आपने अभी देखा ही होगा पूरी क्लास में कि सबकी प्रॉब्लम्स और सबका मतलब दूर बैठे किसी के घर नहीं गए, किसी से मतलब अभी जस्ट कनेक्ट हुए हैं और कि कहाँ पे पेड़ है कहाँ पे क्या है, आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए। तो मतलब हाँ जी। लिटरली मेरे को सर का ऐसा लगता है कि जादूगर है और दूर बैठे असेस कर लेते हैं कि आपके घर में क्या चीज ठीक नहीं है और क्या चीज ठीक है। हाँ और जी, हाँ जी। मेरी तो इन्होंने इतनी बार हीलिंग की है, मतलब इनको इनसे कनेक्ट होने के बाद तो ना मैं बिल्कुल ना शांत हो गई हूँ। नहीं उससे पहले तो ना ओवर थिंकर और पता नहीं क्या क्या नेगेटिव चीजें मैं दिमाग में घूमती रहती थी। सर जैसे आपको मेरे को कुछ तो बात अभी करनी है तो मैं आपको सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लग रहे थे, लेकिन मैं एक बार ना सोच रही थी कि बीच में एक बार हैंड रेज करके सर की मतलब तारीफ जरूर करूं, क्योंकि सब लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं लेकिन सर का पॉजिटिव पॉइंट कोई नहीं बोलने लग रहा है। हाँ, इधर ये तो हाँ जुड़ेंगे जी, ना बस सर, सर सर शक्ल दिखा दो। तुरंत से। ये एक दूसरा बच्चा भी आ गया मेरा, नहीं देखिए ये आपको नहीं, बताएगा। बताइए मोनू हाँ भैया। जी। मिट्टी में मोनू बता भैया, दो मिट्टी कैसी शक्ल है। बचा मत मत। हाँ आवाज आवाज बताइए। अनम्यूट करो ना। हाँ, कर दी। सर तो मतलब बताइए। मेरे लिए तो की है, की मत बता। हैप्पीनेस की जब जब ज्यादा टेंशन, ज्यादा डिप्रेशन, सर मैं क्या करूं। मतलब मेरी लाइफ में तो 1 महीने में ऐसा जादू हुआ है, नीरज भी मेरे फेस को देख के समझ रहे होंगे कि पहले के में और अब के में कितने चेंजेस लग रहे हैं। है ना बिल्कुल हाँ। नीरज भैया। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। सर की जितनी तारीफ करे उतना कम है। मतलब सर बहुत अलग ही लेवल के ये भी पर्सन है भाई। ये भी सर के हमारी अगर मैं किस्मत, साष्टांग प्रणाम करूं तो भी कम है। ये भी हमारी किस्मत होती है कि हमें यूनिवर्स ऐसे लोगों से मिला देता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, सर हमसे इतनी दूर हैं। बिल्कुल सही बात। और अरे कल यूनिवर्स हमें मिला एग्जैक्टली क्या देता है है, ऐसे हर कल लोगों कोई की ना डेट अपने में अपने लाइफ में खुद, सुनिए सुनिए, बताइए, बोलिए बोलिए। सर कल की डेट में तो आंख में आंसू थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन सेम डे सर ऐसी चाबी किए रात में, ऐसा कुछ हुआ कि सुबह ऑटोमेटिक एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ गई कि नहीं यार, सब फिर अच्छा होगा। मतलब सर की चीजें हैं, सर मेरी बेबी को। बहुत हैं। मैंने तो नहीं बोला। हेलो। बोलिए कुमुद जी। हाँ, मेरे बेबी के पैर में वो सवेरे को हुट हो गया है, क्या करने का इसका, दोनों पैर सर में। हाथ रेस करके आइए ना, सभी लोग लाइन में हैं, ऐसे बीच में बोलेंगे तो ठीक। कैसे बात करते बनेगा। हाँ हैंड रेस ठीक है। करके आइए आप। हाँ ठीक है। बोलिए ओके। कुमुद जी। राधे राधे सर। सर जी आपने राधे राधे। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए बताया था, तो क्या ये कोई भी कर हम्म। सकता है और इसका किस उद्देश्य से किया जाता है?
ऐसा नहीं। उद्देश्य तो नहीं बताऊंगा, मुझे जैसे आया मैंने आप जिसको भी बोला उसको बोला, हर किसी के लिए तो नहीं। हर किसी के लिए नहीं। नहीं, मैंने जनरल पूछा, जैसे हम पौधों में पानी देते हैं तो उस हिसाब से, कि वैसा नहीं, डेली बेसिस पे नहीं। ऐसे पीपल को पानी हर कोई दे सकता है, पर सिर्फ शनिवार की दीजिए। मैं उसका एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। घर से एक बाती लेके जाइए, सरसों का तेल लेके जाइए, घर से ही दिया लेके जाइए, गुड़ का पानी लेके जाइए 1 बोतल। 7 परिक्रमा कीजिए पीपल के पेड़ की, गुड़ का पानी लगा दीजिए, दीपक लगा दीजिए, 1 रुपए का सिक्का और छोटा सा प्रसाद, जो भी आपका सावकाश अलाउ करे, जितने भी सक्षम है आप उसके मुताबिक। और आप उसकी 7 परिक्रमा करके वहां पे अपने माता पिता से बात करते हैं, ऐसे ही पिपलादि देव के चरण में अपने सारी चीजों को कहिए। वो आपकी सारी की सारी समस्याओं का हल देगा। आपको इससे पॉजिटिव स्ट्रेंथ आएगी, मनी की, एबंडेंस की, सक्सेस की, जॉब की। और आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हल हो जाएंगे 7 शनिवार करने के बाद में ही। सर समय कौन सा? शाम के समय, गोधूली बेला हो तो बहुत अच्छा है, ज्यादा रात में अच्छा नहीं। धन्यवाद सर। जी। ये कोई भी कर सकता बोलिए है। सीमा जी। कोई भी कर सकता जी। सर मैं बोलूं? है। जी बोलिए ना। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप किस घर में रहते हैं, तो क्या उसके आसपास किसी घर में अगर कोई पीपल वगैरह लगा मतलब उगा आता है, तो क्या उसका असर आपके मतलब स्वयं के घर पे पड़ता है, नहीं पड़ता। आगे पीछे के घर के किसी में? और दूसरा सर, आपने नहीं जैसे पड़ता। स्टार्टिंग में बोला ना कि एकदम से ऐसा लगता है कुछ पीछे से चीज निकली, तो ये चीज आवाज गायब हो गई मैम आपकी पूरी। मुझे कई बार आभास आपकी आवाज गायब हो गई, नेटवर्क में आइए ना। से आपकी आवाज गायब हो गई, नेटवर्क में आ जाइए प्लीज। सीमा मैम, नेटवर्क का इशू है क्या आपके यहाँ? सर हाँ हाँ हाँ, नहीं अब आ गई, आवाज आ गई। हाँ, तो अभी फिर से जी बोल बोलिए। दीजिए। हाँ, ये कह रही हूँ, मुझे जैसे सर ने स्टार्टिंग में कहा कि कुछ चीजों का आभास होता है, तो ऐसा लगता है कोई चीज से ना साइड से एकदम से कुछ निकला ब्लैक सा, मतलब महसूस होती है चीजें, आभास। तो क्या मतलब कंफ्यूज हो कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने मुझ पर कुछ कराया हो? आपके मन का डर है। अच्छा, मतलब वैसे ही इल्यूजन लगता है, आपके मन का डर है। क्योंकि सर बैक पर पेन आपके बहुत पैर होता में तकलीफ आएगी मैम आने वाले समय में। है सर। लेफ्ट मेरा शायद शनि की दशा स्टार्ट होने वाला है, और शनि केतु तो नहीं लेफ्ट, जानता, लेकिन आपके पैर में तकलीफ आएगी, ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा संभल हाँ के सर, रहिए। लेफ्ट पैर में बहुत तकलीफ हो रही है इस टाइम, लेफ्ट एड़ी में बहुत प्रॉब्लम। मेरे से जमीन पे पैर नहीं आएगी रखा जा रहा है इस टाइम, बहुत काफी काफी प्रॉब्लम है। नसों की भी समस्या आएगी आप। वो हो दिख रही है सर, अब स्टार्ट हो चुकी है, मतलब विन 2 मंथ से ज्यादा हो रही है। आएगा। अपने सर वजन के देयर इज बराबर सात रेमेडी फॉर, प्रकार के अनाज सर दान इसके करिए लिए एक क्या बार। है, इसके लिए क्या अपने करना चाहिए वजन सर? के बराबर 7 प्रकार के अनाज डोनेट कीजिए एक बार। बोलिए साक्षी जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर आपने जो मुझे बताया कि मंदिर जाना है, तो ये कौन से दिन जाना होता है? कौन से मंदिर जाने बोला? काल भैरव मंदिर में आपने बताया जाने के लिए, तो ये कौन से दिन जाना होगा? रविवार सोमवार, रविवार सोमवार बोला, रविवार बुधवार और सैटरडे। ओके, रविवार बुधवार और सैटरडे ना? ऐसे हफ्ते में 3 बार जाना है या हफ्ते में कोई भी एक बार? आपकी इच्छा मैडम, आपको कितनी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कितनी कृपा चाहिए। ओके ओके सर। और माला वो जो आपने बताई है वहीं से लेनी होगी, जो आपने आप कोई? अपने घर से बना के जाएं। आप जी। अपने हाथ से जितना स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे उतना अच्छा है ना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सर मुझे एक समझ में नहीं आया, जो आपने नींबू की माला बताई थी, तो ये कितने नींबू ऐसे लेने होते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है? मैम पूरी चीजें यूनिवर्स में भाव से चलती है।
आप भाव से एक भी दोगे तो 100 है, 100 दोगे तो भी एक है। आपको जो लगे आप अपने मन से कीजिए, कहीं उसमें किंतु परंतु मत कीजिए, नहीं हो पाया मत कीजिए, लेकिन भाव से जुड़िए। भाव ओके। बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। सर आप अनम्यूट होके बात करिए। सर मुझे पूछना था सर। सर आपने हाँ मैम। कील बोला तो कील मैंने जो मुझे पता थी वो मैंने निकाल दी है। तो आप बता सकते हैं कि वही कील थी या दूसरी कोई कील और भी है? नारियल तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। गोपाल जी, हाँ जी। नहीं वो कील नहीं निकली। अच्छा ठीक है। वो कील नहीं निकली। सर ओके एक सर। चीज पूछ रही थी, जैसे आपने कहा पैरों में प्रॉब्लम होगी, तो जैसे मैं वास्तु विजिट वगैरह करती हूँ या वास्तु का काम करती हूँ, तो क्या उसकी वजह से हो सकता है ये बैकफायर? नहीं। सर इशू मतलब बता सकता है, मतलब पता चल सकता है किस क्यों हो रहा है ये सर मेरे साथ? आपका प्लेनेटरी पोजीशन डाउन होना चालू हो गया ना मैम, आप उसका रेमेडी कीजिए। सैटर्न कहाँ का देता है? घुटने के नीचे का भाग है सैटर्न। ओके। तकलीफ आ रही है आपको, आप उसका निजात कीजिए। शनि के साथ मंगल की चीजें आएंगी आपको, ब्लॉकेजेस आएंगे, मसल आएगा, सिकुड़ना चालू हो जाएगा, कमर की तकलीफ चालू हो जाएगी, बैक एक आएगा, हड्डी से संबंधित समस्या आएगी, ये सब हड्डी दांत आपके तकलीफ देंगे। यस सर, मतलब ये सभी चीजें हो रही है। सब चीज शनि शनि से रिलेटेड है, उपाय कीजिए, चालू हो जाएंगी चीजें, अच्छी होंगी। ओके सर, डन सर। ठीक है। सभी के क्वेश्चन हो गए हैं या और किसी को कुछ पूछना है तो हम मैम मुझे ये लोग। पूछना था कि जैसे आपने नंबर दिया है तो मैं कब कॉल कर सकती हूँ? जी मैम, कल 11:30 के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, या तो फिर मैसेज ड्रॉप कर देना पहले, फिर मैं फ्री होकर कॉल करती हूँ। ठीक है। सभी लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए, जो लोग बाहर ही हैं, ग्रुप में लिंक है, हाँ, ग्रुप ऐड कर लीजिए, जैसे कि ग्रुप में सारे सोल्यूशंस मिलते रहेंगे लोगों को। क्योंकि आने वाली क्लासेस आपको सब ग्रुप में मिल जाएगी। सर अभी आप थोड़ा अपने क्लास के बारे में भी बोल दीजिए, फिर आप कंटिन्यू कर लेना। नितिन सर। हमारा क्लास, ये जो रेमेडी का क्लास जो हम देना चाह रहे हैं, इसके द्वारा जो घर के आपके सामान से आप इस चीज को हील कर पाएंगे। 1500 रुपए की क्लास है, 2 दिन का क्लास है सेशन, 5-5 रेमेडी करके देंगे, आधे आधे घंटे तक के आपको मेडिटेट कराएंगे। उस मेडिकेशन के द्वारा आपके घर की जो चीजें हैं या आपके ऊपर की कोई चीज अगर है, उस चीज को काटने का प्रयास किया जाएगा। और ये सारी रेमेडी आपके घर से संबंधित जो भी सामग्री है, चाहे वो काला उड़द का दाल हो, चाहे लाल उड़द का दाल हो, चाहे धनिया हो, चाहे मेथी हो, इस टाइप की चीजों को मिला के आपको बोलेंगे। बहुत सामान्य सी चीजें ऐसी होंगी जिसको आपको बाजार से लाना पड़ेगा और वो इजी उपलब्ध है। और उसके द्वारा आपको भविष्य में भी आप खुद मतलब आज मान लीजिए इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, 1500 रुपये मुझे देने हैं। आप उस एक रेमेडी को किसी को बताने का 1500 रुपये ले सकते हैं, एक ही बार में आपके पैसे वापस भी आ जाएंगे। मैं आपको 10 रेमेडी दूंगा। अगर आप कोई भी ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल जुड़िए। और ये आपको लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत बेटरमेंट देके जाएगा। बहुत सरल पद्धति, बहुत सरल तरीका, कोई मंत्र का नहीं। उसमें मैं आपको 2 साबर मंत्र भी दूंगा, प्रयास करूंगा 2 यंत्र भी देने का। और वो सारी चीजें आपको कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इन चीजों को हल कर पाएंगे। और ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, ये सारी की सारी चीजें उस एक चीज से ही हल होती चली जाएंगी। ऐसा वाला उपचार है। जो भी जुड़ना चाहे अपराजिता जी से, या जो डायरेक्टली मेरे ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़ के संपर्क कर सकते हैं। ये छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए। बोलिए पारुल जी, और कोई अ, क्वेश्चन? नहीं, मैं बस यही जानना चाह रही थी कि मतलब मैं कोई रेमेडी आप मुझे बताएं जो मैं कंसीव करने के लिए या अपने लोअर एब्डोमेन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर सकती हूँ। उसके लिए क्या होता है, थोड़े से कम लोग हो गए, उसमें क्या है, आपको जो बंधन किया गया है ना, वहां पे एक काकिनी शक्ति होती है, उसको बांध दिया जाता है, उससे वो चीज होती है, तो उसको तांत्रिक पद्धति से ओपन करना पड़ेगा, तभी वो चीजें आपको गर्भ धारण करने में मदद करेगी। तो सर ये मतलब जैसे अगर मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे डॉक्टर ने बताया है कि ये सब प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, मतलब ये कैंसर वगैरह ये सब चीजें हैं, या ये सब तंत्र विद्या के द्वारा ही दिख रही है? देखिए, एक
एक नज़र में तो ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आपका पीरियड वैसा चल रहा है, इससे अभी वो चीज़ें आपको परिलक्षित हो सकती है। पर इसका उपाय है, आने वाला टाइम आपका अच्छा रहेगा। जनवरी तक के आप वेट करें, एकदम हड़बड़ाए मत, तब तक के उपचार पे जाए। मतलब उपचार मेरे को, आपको करने से हल हो मतलब जाएगा। मेरे जीवन में बच्चा है, और ये मतलब कंफर्मेशन है कि बच्चा है। होगा ना मैम, क्यों नहीं होगा? काहे के लिए परेशान होते हो? प्रयास करने में तो कुछ नहीं जा रहा है ना, इतना जगह तो आपने प्रयास किया ना। छोटा सा प्रयास एक बार और करके देख ले, 3-4 महीने में आप बुजुर्ग भी नहीं हो जाओगे। अभी लंबा समय है आपको बुजुर्गत में। प्रयास करके देखिए ना। सेल्फ की चीजें तो ज्यादा बेटर है ना, करके देखिए। मैम आप हमसे जुड़े हो, नितिन सर से जुड़े हो, धैर्य रखिए, हम लोग बिल्कुल आपके लिए कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ ठीक है, साक्षी मैम। ठीक है। ठीक है सर। अभी जैसे मैं आज भी मैं एमआरआई करा के आई हूँ। रिपोर्ट मेरी कल आनी है, तो मुझे आई डोंट नो कि मेरी रिपोर्ट सही आएगी गलत आएगी। मैं बहुत डरी हुई हूँ उस टाइम। डरने से थोड़ी रिपोर्ट बदल जाएगी, तो हो गया है। जो आना है वो आएगा, चिंता काहे नहीं, की? बाकी रिपोर्ट ठीक आई अच्छा है। आएगा ये होप कीजिए। सारी रिपोर्टें अच्छा सही आएगा आई ये है। होप कीजिए। कल आनी है उसकी रिपोर्ट, अभी आज करा कर आई हूँ। ठीक है। जी जी बताइएगा, ग्रुप में नंबर तो दे दिया मैंने, बताइएगा। बोलो बोलो भैया। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हेलो। सर मैं हेलो। बोल रही हूँ, एक बार आप मेरा ऑरा चेक करके बताइए। क्यों, क्या हो गया आपके? और सर आप बताइए ना। हार्ट ओपन हो चुका है एकदम से। बढ़िया तो है, और खुश हो गए हो? क्या हो गया, पैसा आ गया कहीं से? नहीं सर, पैसा नहीं, बाकी ऐसा नॉर्मल लग रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको? कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ होगा भी नहीं, मत चिंता कर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं होगा। बोलिए ठीक गोपाल है। भैया। हाँ नमस्कार। मेरी कैमरा चालू कीजिए ना प्लीज। हाँ एक मिनट। हेलो। बोलिए बोलिए। मेरी बीवी को पैर में वेरिकोवेंस है। एक बार हाँ। ऑपरेशन हो गया है, अभी क्या करने का होगा? अभी वो जख्म अभी भरे हुआ नहीं है अभी। देख सकते हो, देखो अभी इधर है देखो। अच्छा, हम्म, ये वेरिकोज वेन्स है कि वो जो दूसरा बोलते हैं फाइलेरिया टाइप की चीज है ये? हाँ वेरिकोवेंस है। अच्छा, हाँ वेरिकोवेंस है वो। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, वह ऑपरेशन कर दिया है हमने। 1 साल हो गया है हाँ। अभी। अभी वो जख्म वैसे फिर भी? वैसे है अभी। अच्छा। हाँ। क्या करना होगा फिर? बाद में सर कॉल कर इसका तो लेना। थोड़ा सा चार्ट देखना पड़ेगा। हाँ हाँ। चार्ट बताइएगा, आप ग्रुप में अपराजिता जी से संपर्क करके मेरे को अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा बेटी का, फिर मैं बता हाँ। दूंगा। ओके क्योंकि ओके ऐसे ठीक। कोई आधा बाधा टाइप की चीज तो नहीं लग रही है। एक बार हाँ चार्ट देखते हैं, जो दशाएं चलेंगी उसके मुताबिक हल करेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। जी ठीक। जी। हाँ। और किसी के कोई क्वेश्चन? सब गायब। बोलिए अपराजिता जी, आपका प्रश्न। यार क्लास की टाइमिंग वगैरह क्या होगी, कब से शुरू होगी? क्लास की टाइमिंग बताएंगे मैम, जैसे लोग जुड़ जाएंगे सबसे एक बार मत लेते हैं आपस में। अपराजिता जी जो है कोऑर्डिनेटर के रूप में रहती हैं वो हमेशा, और वो कोऑर्डिनेट करती है टाइमिंग से रिलेटेड, जो फिजिबल होगा वही टाइम देंगे। रात के ही होगा ये मान के चलिए, 7:30-8 बजे, या तो फिर दोपहर के जब सब लोग खाना वाना बना के सोने का टाइम रहता है, उसमें अपन एक आध घंटे 2 घंटे का रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे युक्तियां हैं, उसको आपको बताने से बहुत समय लगेगा, ऐसा नहीं, सरल है। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सर? बिल्कुल। रिकॉर्डिंग में भी लगी। रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा ऐसा नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो आपको मुझे लिखाना है, आपको समझाना भी तो पड़ेगा, तो आप लिखेंगे तो रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
पूरा घरेलू सामान से ही आपका उपचार करेंगे और मेजर से मेजर चीजों को हल करने में सक्षम रहोगे आप। ऐसा है। ओके, थैंक यू। जी ठीक है अपराजिता जी, आज के लिए इतना। सर नहीं, वेट करते हैं सर। वो हमारी जो नवंबर एंडिंग और दिसंबर की फर्स्ट वीक में जो क्लास आने वाली है, जो हमारे गुरु आने वाले, हम्म दे दीजिए। स्टूडेंट है तो बोल देंगे, वो दीपावली के तैयारी। बाद में मेरे जो गुरु हैं नेपाल से, वो आ रहे हैं यहाँ पे। प्राण ऊर्जा का शिविर लगने वाला है। प्राण ऊर्जा मतलब हम आज तक के जो कुंडलनी जागरण के लिए जितना भी घूमते हैं, सभी जगह जाते हैं, सभी बताते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये प्योर प्राण ऊर्जा का शिविर है जिसमें आपके प्राण को एक्टिवेट किया जाता है। बिना प्राण के शरीर जो है मृत हो जाता है और इसके द्वारा आपके साइकिक विजन का डेवलपमेंट होता है। कुंडलनी जागरण भी इसीलिए कराया जाता है कि मैं त्रिकालदर्शी बन जाऊं। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुरुजी जो आ रहे हैं वो आपको त्रिकालदर्शी बना देंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़, एक एनलाइटमेंट, एक पावर हाउस, वो जरूर आपको बना के जाएंगे और उससे आपकी जागृति आएगी और आप अपने विजन को बहुत क्लियर पाएंगे। फोरकास्टिंग की एबिलिटी आएगी आपको और आप उस चीज को जरूर ज्वाइन करें। दीपावली के बाद का है, मे बी 24 नवंबर या 1 दिसंबर से वो क्लास चालू होगा। और ये इंटरनेशनल लेवल के नेम एंड फेम वाले व्यक्ति हैं, पीएचडी हैं साइकोलॉजी में, वो आएंगे। तो आप लोग जो भी इसमें भी ज्वाइन होना चाहें जरूर ज्वाइन। और सभी चीजों के लिए संपर्क में अपराजिता जी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं डिटेल्स के लिए भी। जी, ये 2 दिन सर की आपने मुझे क्लास वेट है। करने के लिए कहा था। सॉरी मैम। मुझे वेट करने के लिए कहा था ना। हाँ जी जी, आपको रुकना। जी थोड़ा सा प्रमिला 5 मिनट और। सर, इसका फीस स्ट्रक्चर बोल दीजिए और हम लोग हमारे स्टूडेंट से जो हमसे जुड़ने वाले हैं उन्हें हम क्या डिस्काउंट देने वाले वो भी बोल ये दीजिए। क्लास 2 दिन की होगी। 2 दिन की क्लास में खाना दोनों, मतलब खाना और हाइट ही हमारे तरफ से रहेगा, रहना और आने जाने का खर्चा आपका रहेगा। 17,000 रुपए की फीस है, जिसमें अभी अर्ली बर्ड प्राइस में अगर आप जल्दी से एनरोलमेंट कराते हैं तो ये 14,000 रुपए का है। अपनी कोर्स की फीस को आप 1,000, 2,000, 5,000 रुपये कुछ भी अमाउंट देके सीट बुक करा सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड सीट्स ही यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, ये भी चीज। सर लोकेशन क्या है? रायपुर छत्तीसगढ़। हाँ जी सर। रायपुर छत्तीसगढ़। ओके सर। जी। सर ये 1 दिसंबर को रहेगा या नवंबर में? या तो 24 नवंबर या तो 1 दिसंबर। वो छोटी दीपावली होती है ना, डेट वो अभी पड़ तक रही है फाइनल शायद, नहीं। इसलिए नवंबर का अपन जो है आगे करके 1 दिसंबर का करेंगे, ये विचार है पूरा। सैटरडे संडे होगा, जैसे किसी का नुकसान ना हो जो जॉब पर जाते हैं। हाँ, इस किसी का यही नुकसान ना हो कोशिश ऐसे। रहेगी। सर उसको ध्यान अक्टूबर देंगे सर। एंडिंग या नवंबर फर्स्ट वीक तक अगर आप पे करते हो तो आपको ये कंसेशन में क्लास मिल जाएगी, जो 14,000 बोला है सर ने। इसलिए जी हमने अभी ये बोल दिया आपको, यानी आप आगे की तैयारी कर सके। जिसे जिन लोगों को हमसे जुड़ना है तो वो उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। और ये जो अभी 2 दिन की क्लास आने वाली है, सर ने अभी जो बोला है 1,500 की, 1,500 रुपए की, उसका डेट और टाइमिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग विराम लेते हैं या और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं? सर जी मेरा और बता सकते हो आप? कौन बोल रहे हैं? भरत भाई प्रजापति अहमदाबाद से। का चेहरा, अच्छा भारत जी। हाँ कृष्णा भैया, इनका ऑरा देख के बताइए कैसे हैं आप। हाँ बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं बताइए। अच्छा लगा मैं आपको बढ़िया, देख के। एकदम बढ़िया। आपसे मैं जुड़ता हूँ बाद में। जी, इनका ऑरा बताइए ना।
कुछ हार्ट चक्रा का कुछ लग रहा है मेरे को। ऐसी कोई समस्या है सर जी आपको, नहीं, भारत जी? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो? क्या? आप भगवान की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो, हाँ। यस। है ना? मैं भगवान की तरफ साधना ज्यादा ध्यान देते हो। मैं साधना करता हूँ, साधना आप से। साधना करते हैं, आप हाँ। एनलाइटेड पर्सन है, आपको कोई हाँ। समस्या नहीं है। आप परीक्षण कर रहे हैं हमारा कि आपको क्या हुआ है, एक बार मुझे देख के नहीं नहीं, ऐसी बताइए। बात नहीं है। लेकिन आपकी बातें आप अपने सामने वाले को बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, ये एक रुकावट है आपके पास। हाँ। नहीं सर जी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ भी। लाल किताब भी करता जी हूँ, केपी भी किया है मैंने। और जी मैंने तांत्रिक में कम करता हूँ अभी। मेरा गुरु है गणेश दुबे जी। जी गणेश दुबे दिल्ली में है ना, वो मेरा गुरु है अभी। उसके पास से सीख रहा जी हूँ। और मैंने ग्रुप में भी जी। मैसेज किया था। और मुझे तामसी सीखना, तामसी तांत्रिक सीखना है। तो मैंने मैसेज भी किया था। हाँ, आप मेरे को मैसेज किए थे। हाँ, बस मैंने भी किया था। इसलिए मैं माध्यम है, मैं तांत्रिक के लिए ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। उस पे क्यों जाना है? इतना अच्छा उम्र है, इतना सुंदर दिखते हो आप, नहीं तांत्रिक नहीं में क्यों सर। जाना चाहते हैं? सर मेरे मेरे पहले से भी इंटरेस्ट ज्यादा है इसमें। मैं अभी लाल किताब भी करता हूँ। जीडी में मैंने एस्ट्रोलॉजर भी किया हूँ और वास्तु भी किया हुआ है। खुशदीप बंसल के साथ। वास्तु मैंने खुशदीप बंसल को सिखाया है मैंने। ठीक है, मुझे बताइएगा, मैं आपको तांत्रिक पद्धति भी बता दूंगा। हाँ, और आप ठीक है, सिखाते तो मेरे को एक टेंशन नहीं है। जो ऐसा सिखाते हो तो मेरे बता को, मैं दूंगा, सीखना चाहूँ। ठीक है। मैं पर्सनल कॉल बता कॉल दूंगा। करता हूँ, ठीक है आपको। अच्छा। मेरे गुरु हैं, मैं आपको बता दूंगा। हाँ ठीक है जी। ओके जी। नमस्ते जी। जी जी नमस्ते। जी, नमस्कार। वाले थे ना? हाँ जी। भारत जी हमसे यंत्रा क्लास में भी जुड़ने वाले थे। नहीं, यंत्र हाँ क्लास में मैंने कर चुका हूँ। ओके। हाँ, नहीं, यंत्र क्लास में मैं कर चुका हूँ। बट आप सर भी। थे ना सर के लेकिन रिपीट वेबिनार कर में? लूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं रिपीट भी कर लूंगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। लेकिन मैं इस ग्रुप में जुड़ा हूँ तो तांत्रिक के लिए जुड़ा हूँ। मेरे ऐसा ही वही है ज्यादा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता हाँ। दूंगा सर आपको, हाँ ठीक मैं है जी, बता मैं दूंगा। पर्सनली कल कॉल करूंगा आपको, ठीक है। हाँ। जी ठीक है। ओके जी, नमस्ते जी। ठीक है। नमस्ते। ठीक है सर जी, ये नमस्कार। हाँ ठीक है उत्पल जी। मैडम कुछ पूछ रही थी, उनका भी कुछ क्वेश्चन था। बोलिए उनको भी मैम। कुछ पूछना है। रूपल बी। बोलिए। मैम पूछ लीजिए आपका क्वेश्चन। नहीं मैम, वही मैं पूछ रही थी कि मेरा ऑरा, तो सर ने बोला कि मेरी ऑरा की क्लास नहीं है, वही मैंने पूछा। सर बोल दीजिए अभी, मैम इतना पूछ रही है तो। थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए ना मैम। कुछ विचार से परेशान है आप? हाँ सर। कुछ विचार से परेशान है आपको? आपको सेक्रेट आपके आपसी रिलेशन परिवार में कैसे नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। है? समस्या है आपको थोड़ी सी? समस्या है मैम आपको? मैं आपको कॉल करूँ सर? बैक साइड है आपके साथ में, बैक साइड पे ऑरा अच्छा नहीं है आपका। इवन आपके ऑरा की स्मेल भी अच्छी नहीं, स्टिकी ऑरा है आपका। तो क्या करूँ मैं सर? उपाय बहुत सारे हैं मैम, इतने सारे हीलर लोगों के साथ में रहते हो आप। आज जैसे हमारा वेबिनार अटेंड किया, ऐसे आपके पास में बहुत सारे लोग हैं मोबाइल में। किसी को कॉल कीजिए, मेरा ऑरा चेक कीजिए, मुझे बचाइए इन चीजों से। बोलिए, जब हार जाएंगे, नहीं हो पाएगा तो जरूर हमारे पास याद करते हुए आइएगा, प्रयास तो करेंगे सर आपको आपको ही ठीक करने पूछूं, का। मैंने दूसरे किसी को क्यों पूछूं? पूछिएगा। कुछ दूसरी चीजें हैं फिर मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, पर चीजें हैं आपके साथ में। बैक शेडो है मैं आपके कॉल साथ कर में, दूं सर आपको? जो आपको नुकसान दे रहा है। हाँ जी, कभी कीजिएगा। करूँ सर? बोलिए नमिता जी, क्या हाल चाल? सर कभी नमस्कार कॉल करूँ? सर। कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। आपको देख देख कैसे इतना अमेजिंग लगता है, नहीं क्या क्या हो क्यों एकदम। अमेजिंग डर लगता है? लगता है आपसे बात करने में।
अच्छा। थैंक यू सर, एकदम आप थैंक यू स्कैन कर सो मच। लेते हो पूरा। इसलिए। इन्होंने रेकी किया है हमारे से, कुंडलनी रेकी सीखे थे ये। आज जी जी। 5 साल से 6 साल से ज्यादा हो गया हमसे जुड़े हुए हैं। और यही अच्छा। रायपुर में मेरे साथ में ही रहती हैं। एक 6-7 किलोमीटर का दायरा है। सो सो के जागती हैं, बड़ी मुश्किल से जगह जगह के इनसे मैं बोलता हूँ कि आप हीलिंग किया करो, पर करती नहीं। नहीं सर, अब आप जब से अभी ऑनलाइन किए ना, तब से मैं एकदम थोड़ी जागृत हो गई हूँ। खासकर आपको देख देख के कि बताइए। सही में बहुत कुछ होता है। सर मैं ना, बढ़िया मेरे बढ़िया। दिमाग में ना बहुत समय से ऐसा आ रहा है कि मैं ये घर छोड़ दूंगी तो मेरी प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कुछ है क्या? मतलब घर आपके ज्यादा घर के दूर। बाजू वाला घर खराब है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही हाँ सर, बाजू वाले घर में तो सुसाइड किए थे एक जन ने। है, उसके कारण समस्या है। अच्छा आपका ऐसा घर तो है? ठीक है। तो कैसे वो एनर्जी ठीक हो पाएगी? उसकी एनर्जी यहाँ पे दूसरे के आती है। घर की एनर्जी में हम क्यों अपना हाथ डालेंगे? पर वो आपको परेशान करती है। हाँ, घर को बांधा जा सकता है, घर की चीजों को बदला जा सकता है, अपनी चीजों को अपन हल कर सकते हैं। कर लेंगे, बताना अच्छा। आप। अभी तो ठीक है मेरा सर। काम चलेगा वहीं पे, डॉक्टर नीतू वर्मा ली है ना सामने कार्नर का जगह, बामरा जी वाला। वहां आता हाँ हूँ मैं। हाँ। वहां पे काम चालू हो रहा है अभी, जमीन का भूमि पूजन करवाने आऊंगा, मैं ही आऊँ। वास्तु सर का पूरा प्लीज काम घर मुझे भी ही। आइएगा ना, जब भी आएंगे तब। हाँ हाँ, आ जाओ। आप बताइएगा, तुम जरूर आइएगा सर, है ना, मिलने। हाँ हाँ, आ जाओ, आ जाओ। जी सर, ठीक, जी, थैंक यू सर। बोलिए मृणालिनी जी। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, बोलिए। मुझे भी मेरा ऑरा जानना है सर। थोड़ा नीचे कीजिए कैमरा। सॉरी। कैमरा नीचे कीजिए। और ठीक चेहरे है। बस से नहीं पता चलता ना, कमर तक की चीजें दिखेंगी, चकरास दिखेंगे, तब तो और पता चलेगा। अभी ठीक है सर। आप तो फुल्ली जॉयफुल लेडी है, मस्त रहती हैं, कोई तकलीफ नहीं है आपको। फिजिकल पेन थोड़ा बहुत रहता है, वो एज बिलोंगिंग है। पैसे से भी बढ़िया है, हरे हरे हैं आप। चार बोल से आपके ऊपर वर्षा हो रही है। खूब एंजॉय करते हो लाइफ को आप। सर प्रॉब्लम भी बहुत होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है कि प्रॉब्लम हमने भी तो बनाई ना, कुछ चीजों को हम जबरदस्ती खींचते हैं, कुछ चीजें आ जाती है। दोनों के बीच में जगल करते हैं तो प्रॉब्लम एक बचती, एक चली जाती। पर ज्यादातर चीजें आपको हल करने आती है, आपसे हल हो जाता है। परेशान नहीं होते हो आप लोग? सर हेल्थ इश्यूज तो काफी हुए हैं। मैं तो बोला ना आपको, हेल्थ फिजिकल पेन है, बोला ना मैंने। हाँ। आप ध्यान नहीं दिए मेरी बातों को, मैंने तो बोला फिजिकल पेन है आप। और हाँ आप है। बहुत अच्छे हैं। आपका चकरा और वगैरह ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो एज बिलोंगिंग है, मैंने ये भी बोला। तो एज से रिलेटेड आपकी जो चीजें जुड़ी होंगी, आप उसको देख के प्लेनेटरी पोजीशन से हल कीजिए। आप काफी राहत पा जाएंगे। प्लेनेट का डोनेट कीजिए। सॉरी। प्लेनेट, जो प्लेनेट वक्री होगा आपके कुंडली में, उसका डोनेशन कीजिए, आप काफी राहत पा जाएंगे। ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बोलिए शिल्पी जी। राधे राधे सर। सर मेरा भी हो रहा कि चेक कीजिए प्लीज। उसके लिए क्लास ज्वाइन करनी आपका हो पड़ेगी। रहा। सर अभी सबको ऐसे ही बोलिए। सर कर दीजिए ना प्लीज। आप तो डिप्रेशन का शिकार हो। डिप्रेशन? आपका डिप्रेशन का शिकार हो, आप लटके हुए हो किसी चीज में, जगल कर रहे हो, दो तीन चीजें आपके साथ चल रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कभी हाँ कभी ना। आपको रिलेशनशिप का इशू है, मॉनेटरी इशू भी है, लेकिन वो दिखता नहीं है वैसा जितना होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं आप बंधे हुए तो हो। सर क्या फिर आपके क्या इलाज उंगलियों कर? में, घुटनों के नीचे में कोई तकलीफ है आपको, या ऐसे बटक तक के? नहीं ऐसे कोई, मतलब मैं तो पैर राइट पैर की थाई में है ना थोड़ा दिक्कत, घुटने के ऊपर। अच्छा, अभी बताया था ना मैं आपको, वही चीज हमने आनी फिर से। औरा ठीक है, लेकिन डरा हुआ औरा है, सिकुड़ा हुआ औरा है। हैप्पी औरा नहीं है, खुश औरा नहीं है, जॉयफुल औरा नहीं है, मजेदार नहीं। सर फिर क्या करें उसके लिए? खुश रहिए। खुश रहने से चीजें बदलती है। फोन कीजिए। फोन करते ठीक। वरते नहीं हो, पैसा वैसा दो थोड़ा हम लोग को, बताने वाले लोगों को। डोनेशन करो।
तब तो चीजें हल होंगी। डॉक्टर बिना पैसे के कुछ भी चीज को नहीं देता। मैंने आपको इतना दिया, आप थैंक यू भी नहीं लिख के दिए एनर्जी एक्सचेंज में मैंने। ओके सर। है नहीं? जी। शिल्पी मैम, खुश रहिए, सब खुश ठीक रहने से होगा। चीजें बदलेंगी और अभी बदल जाएगा, चिंता मत जी, कीजिए, सब बदल कल बात कर लेते हैं हम ठीक लोग। है। शिल्पी मैम टेंशन मत लेना, सब हो जाएगा। नहीं नहीं, जी मैंने तो उनको पूरे उपाय बना के दे दिए हैं, भेजे है ना मैम। नहीं। हाँ शिल्पी जी 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 को मैम, पूरी हाँ चीजें जी। भेजी है, और वो उसको समझ के मुझे बताएगी करके मैंने भेजा था, पर उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। थैंक यू बस लिख के दी। आगे बोलना चाहिए था कुछ, वो नहीं बोले, सो गई, फिर आज जाग गई। सर मेरे साथ थोड़ा सा ठीक है, टाइम का इशू है। जी सर। जी कोई जी दिक्कत मैम। नहीं मैम, आपको जब लगे तब आप बताइए ना। ठीक है सर। जिसके लिए टाइम का इशू है उसके लिए हमको अपने आप को आगे लाना पड़ता है। जब हमारे टाइम का इशू आता है तो फिर आप लोग अपने आप आगे पीछे होते हैं। जी। ठीक है चलिए सर। जी। बोलिए साक्षी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू। सर प्लीज मेरा भी हो रहा, चेक करके बता दीजिए, अब सभी का बता दिए ना आपने। बताया तो मैं सर। आपको, नहीं सर, मेरा नहीं बताया था। सर बताया ना आज मैंने आपको आपको। मिलेगी खाना और नहीं खाने। बताया था सर। अरे औरा ही तो देख के बताया आपको, जो दिक्कत है वो अ- अच्छा। ओके कैसे ओके। देख के बताऊंगा मैं। ओके ओके सर, ओके। समझ औरा ही गई। देख के बताया था। जी जी सर, समझ गई समझ गई। ठीक है मैम। जी सर, चले, थैंक यू सो सभी मच को एंड राधे राधे। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सब लोग जी ग्रुप में डाल देना सर के बारे में आपको जो जो लगता है। थैंक यू कृष्णा ठीक है। भैया ज्वाइन होने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जी अच्छा नितिन लगा। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हम लोगों के जी प्लेटफॉर्म थैंक पे यू थैंक आए, यू। इसके लिए बहुत बहुत प्रमिला और जी ढेरों रुकिएगा आप, है ना। शुभकामनाएं और हम लोगों का धीरज भैया मार्गदर्शन रुकिएगा। करेंगे। जी जी धीरज थैंक यू भैया, थैंक यू। प्रमिला मैम, आप दोनों भी रुक जाइए, बाकी बाकी सभी सब लीव आप हो लीव कर सकते हैं। सकते हैं। मृणाली मैम, आप कल बात कर लेना थोड़ा सा मुझसे। कैमरा आगे पीछे कीजिए, प्रमिला जी, कमर तक के दिखाइए। जी। अपराजिता जी जी सर। बोलिए ना। सर रिकॉर्डिंग चालू है, स्टॉप करना पड़ेगा। इनको आप हील हाँ कर ये रहे हो। स्टॉप कर दीजिए। हाँ, और बाकी के स्टूडेंट प्लीज